हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर में सेफ है, सिक्योर है। ठीक है ना? मैं प्रशांत गाड़गे आप सबका आज के यूथफुल एलो यूट्यूब लाइव चैनल पे सभी का स्वागत करता हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक खास है, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं तो मेरा एक एक्सपीरियंस शेयरिंग है। जो नेटसर्फ के साथ मैंने मेरा जो जर्नी किया उसका एक एक्सपीरियंस शेयरिंग है। क्या उतार चढ़ाव आए, मैंने कैसे नेटसर्फ में काम किया, उसके बाद नेटसर्फ में मैंने मेरा करियर कैसे सेट किया, उसी को लेके आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप इसको अगर ट्रेनिंग मत समझिए, आप इसको एज अ डिस्कशन समझिए। तो मेरा मेरा अल्प सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत नंद कुमार गाडगे। बेसिकली मैं अमरावती जिले के एक छोटे से तहसील दामनगांव रेलवे से बिलोंग करता हूँ। मेरा फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है। पिताजी का टेलरिंग का बिजनेस है और एक छोटा सा खेती है घर में 4 एकड़। वो करते करते उन्होंने हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई और एक बहन, उनको पाला पोसा बड़ा किया और एजुकेशन किया। मेरा एजुकेशन ये एमएससी मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ है। और एमएससी मैथमेटिक्स कंप्लीट करने के बाद, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, हर किसी का एक ख्वाब होता है, सपना होता है कि उसको एक अच्छी सी नौकरी लगे। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारे जॉब भी किए, 3,000 से लेके तो 7,000 महीने तक। और जॉब के साथ साथ मैंने कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी किए। मेरा नेटसर्फ में जो एंट्री है, ये 15/6/2013 को मेरा नेटसर्फ में एंट्री हुआ। मैं नेटसर्फ में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत नेगेटिव पर्सन था। नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे को ऐसा लगता था कि दुनिया में जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ऐसा मेरा कहना था। ऐसा मेरा एक माइंडसेट था। ठीक है। बट मेरे एक कलीग, मेरे एक दोस्त मेरे को नेटसर्फ का प्रोडक्ट और प्लान दिखाने के लिए आए। मैंने उनको नहीं बोला, बट जबरदस्ती उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट घर में रख दिया। मैंने उनको पैसे दिए, प्रोडक्ट यूज करना चालू किया। प्रोडक्ट यूज करने के बाद अच्छे रिजल्ट आए। बट तो भी दिल नहीं मान रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग करो, क्योंकि मैं फाइनेंस कंसल्टेंट था। और मेरे काम से मैं महीने के 70,000 से 1 लाख रुपए तक महीना कमा रहा था। मेरी जिंदगी अच्छी खासी कट रही थी। बट 2016 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं जो लोन प्रपोजल करता था, वो सभी बैंकों ने मेरा लोन प्रपोजल लेना बंद कर दिया, बिकॉज बैंक में एनपीए बढ़ गया। एनपीए बढ़ने की वजह से बैंक मैनेजर मेरे को बोलने लगे कि अभी हम नए प्रपोजल नहीं लेंगे। और मेरे जीवन का वो मेरे को महीना अभी भी याद है कि 2013 जुलाई की बात है कि बैंक ने मेरा टोटल फाइल लेना बंद कर दिया। मेरा बिजनेस डाउन आ गया, मेरा अर्निंग जीरो हो गया। मेरे सामने कुछ ऑप्शन नहीं था। मेरे सामने एक ऑप्शन था नेटसर्फ नेटवर्क, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग ऑलरेडी नेटसर्फ नेटवर्क में लगा हुआ था। 3 साल मैंने नेटसर्फ के प्रोडक्ट यूज किए थे, रिजल्ट अच्छे थे। तो चलो कुछ ऑप्शन नहीं करके थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ कन्वर्ट होके देखते हैं। कुछ करना तो नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग, तो चलो कन्वर्ट होके देखते हैं। बट इस नेटवर्क मार्केटिंग में कन्वर्ट होने के पहले, या मेरा लाइफ और मेरा करियर सिक्योर करने के पहले, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत स्टडी किया। क्योंकि मैंने ये भी देखा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में छोड़ के आउट ऑफ कंट्री में काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बट इंडिया में इसको बहुत अलग तरीके से लिया जाता है। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा स्टडी करना चालू कर दिया। मैंने ऑनलाइन यूट्यूब जो भी साइट्स आती है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उस साइट्स पर डायरेक्ट सेलिंग का स्टडी करना चालू कर दिया। और चालू करने के बाद मेरे को यह समझ आया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और इसमें हम हमारा करियर 100% शॉर्ट टाइम में सिक्योर कर सकते हैं। बट उसके लिए एक अच्छा कंपनी भी जरूरी था। तो ऑलरेडी मेरा नेटसर्फ में आईडी लगा हुआ था, नेटसर्फ में ज्वाइनिंग थी, नेटसर्फ के प्रोडक्ट मैंने यूज किए थे, काफी अच्छे रिजल्ट नेटसर्फ नेटवर्क के प्रोडक्ट के आए थे मेरे को। बट तो भी दिल नहीं मान रहा था या नेटवर्किंग करो करके। बट 2016 में जो स्टडी किया, स्टडी करने के बाद जिस कंपनी में ऑलरेडी मैं ज्वाइन था, उस कंपनी के साथ साथ मैंने कम से कम 130 कंपनी का स्टडी किया जो मार्केट में अच्छी लेवल पे चल रही थी। उनके प्रोडक्ट देखे, उनके मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया, उनके प्लान्स के बारे में स्टडी किया, कल्चर के बारे में स्टडी किया। बट मजा नहीं आया। और वही स्टडी मैंने नेटसर्फ नेटवर्क के बारे में किया। ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं नेटसर्फ नेटवर्क में काम कर रहा हूं करके उसकी तारीफ कर रहा हूं। कोई भी कंपनी अपने घर का नहीं होता है। आप काम करेंगे तो ही पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। बट पैसा तो हर जगह मिलता है। बट सिस्टम भी होना जरूरी है, कल्चर भी होना जरूरी है, इथिकल कंपनी होना जरूरी है। और मैंने मेरा सर्च चालू कर दिया नेटसर्फ के बारे में। जब मैंने मेरा सर्च नेटसर्फ के बारे में चालू किया, मैंने स्टडी करना चालू किया मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। बिकॉज देखो, मेरा लाइफ लगा हुआ था, मेरा करियर मेरे को नेटसर्फ में झोंकना था। अगर मैं गलत डिसीजन ले लेता हूं तो 100% बैक फुट पे आने वाला था। तो मेरे को राइट डिसीजन लेना था। और मैंने नेटसर्फ का स्टडी कंप्लीट किया, नेटसर्फ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद मैं नवंबर 2016 नेटसर्फ नेटवर्क में एज द फुल टाइम नेटवर्कर ज्वाइन हो गया। मैंने मेरे नेटसर्फ के साथ 3.5 साल मेरे करियर के दिए। बट 3.5 साल में
मैंने कभी भी कोई कंपनी इसके पहले नहीं किया था। मैं एक फ्रेश आदमी, नॉन नेटवर्कर पर्सन, मैंने पहली बार नेटवर्किंग में अपना कदम रखा। लोग गलती करते हैं, कभी भी नेटवर्किंग में जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, कोई कंपनी को अप्रोच होते हैं तो उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। उसके बारे में स्टडी नहीं करने की वजह से उसके लाइफ के 5-6 साल बर्बाद कर देते हैं और बैकफुट पे आ जाते हैं, अगेन नया कंपनी सर्च करते हैं। बट मेरे को ये चीज नहीं करना था, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने नेटवर्क मार्केटिंग किया था और बहुत बैकफुट पे आए थे, इसलिए मैं नेगेटिव था। और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी मार्केट में चल रही थी, उसके लिए मेरा थॉट प्रोसेस नेगेटिव था। बट मैंने नेटसर्फ का स्टडी कंप्लीट किया, नवंबर में स्टार्ट किया नेटसर्फ का जर्नी नवंबर में। 3.5 साल में आपको यकीन नहीं आएगा, नॉन नेटवर्किंग पर्सन ने, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं किया था, टोटल 2 करोड़ 91 लाख रुपए का इनकम मैंने 3.5 साल में नेटसर्फ नेटवर्क से किया। ये कैसे हुआ, ये क्यों पॉसिबल हुआ कि 3.5 साल में नेटसर्फ नेटवर्क से, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी पता नहीं था, स्टडी करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया, नेटसर्फ नेटवर्क को अप्रोच हुआ। तो ये 3.5 साल में हुआ क्यों? क्योंकि नेटसर्फ एक सिस्टमेटिक कंपनी थी, नेटसर्फ एक कल्चरेट कंपनी थी, नेटसर्फ एक ऐसा कंपनी थी जितना ज्यादा लीडर को रिस्पांस देती थी, उससे ज्यादा रिस्पांस उसके जो ग्राउंड फोर्स थे उसके ऊपर काम करने में रिस्पांस देती थी। और हमारा ग्राउंड फोर्स सिक्योर था, इसलिए हमने आज नेटसर्फ में 2 करोड़ 91 लाख रुपए आज 3.5 साल में कमाए। दोस्तों यकीन नहीं आएगा, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आज नेटसर्फ से टोटल महीने का अगर इनकम लेता हूं मैं तो 12 लाख रुपए का इनकम लेता हूं। मैंने मेरे सपने में भी नहीं सोचा था, जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं 12 लाख रुपए महीना नेटवर्क इंडस्ट्री से कमा सकता हूं या अदर बिजनेस से कमा सकता हूं। बट आज ये प्रूवन है कि आज नेटसर्फ नेटवर्क से मैं टोटल आज देखे जाएगा तो 2 करोड़ 91 लाख रुपए कमा के आज मेरा लाइफ मैंने सिक्योर किया है नेटसर्फ नेटवर्क में। तो जानते हैं क्या है ये नेटसर्फ नेटवर्क, जानते हैं क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि इसके बारे में भी आप लोगों को स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैंने भी स्टडी किया था कि व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर देखा जाए, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्ट्री अगर देखा जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर हम सोचेंगे या फिर इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। देखो, इस इंडस्ट्री की शुरुआत हमारे इंडिया में बूम पीरियड था 2000 का। 2000 में बड़े बड़े सेमिनार्स होते थे, उस सेमिनार्स में हम लोगों को गाड़ी भर भर के लेके जाते थे और गाड़ी भर भर के लेके जाने के बाद वहां पे एक माहौल क्रिएट होता था। कोई तो स्टेज पे बड़ा लीडर आता था और बोलता था मैंने इतने महीने में इतना कमाया, मैंने गाड़ी लिया, बंगला लिया। वो एक इंडस्ट्री नहीं थी, वो सपने दिखाने का माहौल था। और उस माहौल में बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाते थे और ज्वाइन होने के बाद उनको आगे का फ्यूचर नहीं दिखता था। ऐसा ही पहले नेटवर्क मार्केटिंग होता था, राइट ना? मैं सही बोल रहा हूँ? नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे होता था। बट हम बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दूसरा तीसरा कुछ नहीं, एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। क्या अंतर है डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेडिशनल मार्केट में? कुछ भी अंतर नहीं है। वहां पे एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, सर्कुलेट करने के लिए उस प्रोडक्ट को होलसेलर, डीलर, रिटेलर, ये सब लोग होते हैं और वो कस्टमर तक सर्कुलेट करते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, कंपनी टू डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ये प्रोडक्ट डील होता है, इसी को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका अलग है इसलिए। और इवन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम बोलते हैं ये बिजनेस है लोगों का। दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपल। प्रोडक्ट इसेंशियल है क्या? हाँ, 100% इसेंशियल है प्रोडक्ट, बट ये लोगों का बिजनेस है। आपको पता है, एज पर माई स्टडी, मैंने जो फील्ड वर्क किया है 3.5 साल में, जो लोगों से मिला हूं, तो मेरे को ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में 5 कैटेगरी के लोग मिले हैं अभी तक। आपको भी ऐसे ही लोग मिले होंगे अगर आपने रियल डायरेक्ट सेलिंग और रियल नेटवर्क मार्केटिंग किया होगा। तो पहली कैटेगरी जो अननोन होती है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास जाता है, उसको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उसको प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसको बताता है। बताने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, उसके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि आपका कंपनी अगर इतना बड़ा है, आपके प्रोडक्ट अगर इतने अच्छे हैं, तो ये प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं मिलते, इसका ऐड क्यों नहीं होता है? ये सवाल उसके दिमाग में हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। वो सवाल क्लियर करना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या डिफरेंस है। जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे, उसका माइंड क्लियर नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी, ध्यान से सुनना है, दूसरी कैटेगरी, ये 5 कैटेगरी के अलावा आपको छठा कैटेगरी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं मिलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिलेगा। दूसरी कैटेगरी आती है जो लोग कभी डायरेक्ट सेलिंग तो किया नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग तो किया नहीं, बट सुना है। ये लोग कौन होते हैं? जिनको 40-50 हजार महीने का सैलरी होता है, कोई एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता है, कोई इंजीनियर, ठीक है ना। ये लोग क्या समझते हैं, दुनिया में जिसको कुछ भी काम नहीं, वो लोग ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं।
मतलब ये लोग उनके 50,000 और 1 लाख सैलरी में खुश होते हैं, उनको लगता है कि मेरे से ज्यादा पूरे दुनिया में कोई कमाता नहीं है। ये सेकंड कैटेगरी आपको मिलती है। मतलब इनके पास जब भी आप कोई कंपनी प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, ये निग्लेक्ट करते हैं आपको। ये एक ही चीज बोलते हैं कि तेरे को दुनिया में दूसरा काम नहीं मिला या नेटवर्क मार्केटिंग का ही काम मिला। ये दूसरी कैटेगरी हमारे लाइफ में आती है जब हम प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं। तीसरी कैटेगरी, ये कैटेगरी कैसी रहती है, इन्होंने कभी तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना रहता है या कभी तो डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा मोड़ा काम किया रहता है या फिर किसी सेमिनार अटेंड किया रहता है किसी के दोस्त के साथ या उसके सीनियर के कहने से ये एक सेमिनार में जाते हैं। और उस सेमिनार में बैठने के बाद ये 500,000 लोग देखने के बाद ये भी मोटिवेट होता है और उस सेमिनार में बताया जाता है कुछ नहीं करना है आपको, जिंदगी में 2 लोगों को ज्वाइन करना है, 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे, 16 के 8,000 होंगे और 8,000 होने के बाद आप लोग इतना लाख रुपए कमा सकते हैं। हैंग हो जाता है वहां पे आदमी। हैंग होने के बाद वो बोलता है चलो यार जिंदगी में 2 लोगों को तो ज्वाइन करना है, 2 लोगों को ज्वाइन करने के बाद अगर लाख रुपए मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। ये बेचारा जो सेमिनार सुनने के लिए जाता है, ये बड़ी मुश्किल से 2 लोगों को ज्वाइन करता है। वो 2 लोगों को बोलता है सिर्फ आपको 2-2 करना है, उनके 2-2 होती नहीं है, इसके जो 2 हुई है उनको कुछ मिला नहीं है। ये 2 लोगों को कुछ नहीं मिला, इसलिए जो सेमिनार को लेके गया उसके साथ अभी अभी तक बात नहीं कर रहा है। 5-10 साल हो गए, क्यों? क्योंकि उन लोगों का पैसा डूब गया है, उनको कुछ नहीं मिला, आउटपुट जीरो। ये तीसरी कैटेगरी। आपको भी ये एक्सपीरियंस 100%, अगर आप फील्ड पे गए होंगे तो एक्सपीरियंस आपको आया होगा। चौथी कैटेगरी, ये कैटेगरी महा भयानक कैटेगरी बोलता हूँ। कोई भी नया कंपनी आने दो, इनका क्या सोच होता है कि नया कंपनी में पहला आईडी डालने के बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। 15 साल से नया कंपनी ढूंढ रहा है, 15 साल से काम कर रहा है नेटवर्किंग में, 20 साल से काम कर रहा है, बट अभी तक करोड़पति तो नहीं, रोडपति बना है। हर एक कंपनी में आईडी इसका, हर एक कंपनी, कोई भी नया कंपनी आने दो इसका आईडी पहला रहता है। और इसकी सोच क्या रहती है मालूम है? अगर मैंने एक एक लेग में मेरा अच्छा आदमी डाल दिया, दूसरे लेग में दूसरा अच्छा आदमी डाल दिया, वो 2 लोग काम करते रहेंगे और मैं जिंदगी भर पैसा कमाता रहूंगा। अरे तू अगर वो 2 लोगों के भरोसे बैठेगा तो वो बोलेंगे सर ये मेरा सीनियर काम नहीं कर रहा है, वो दूसरा कंपनी में चले जाएंगे, दूसरा टीम के साथ चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं इसीलिए बोला ना इसको, ये महाभयानक कैटेगरी। अब ये कैटेगरी की और एक खासियत होती है, इनके पास कभी भी एक कंपनी नहीं होती है, ये इनके पॉकेट में 10 से 15 कंपनी लेके चलती है। 500 रुपए से लेके तो इनके पास 10,000 15,000 तक का प्लान होता है। जिस कैटेगरी में बकरा फंस गया, फंसा देते हैं, ज्वाइनिंग उठा लेते हैं। मतलब खुद भी फंसते हैं और दूसरे को भी फंसा देते हैं। ये चौथी कैटेगरी मां भयानक। और अगर आपको ऐसी कैटेगरी वाले लोग मिल गए ना, उनसे 4 हाथ नहीं 100 फीट दूर रहने का, क्योंकि ये कैटेगरी ना कभी सुधरेंगी और ना कभी सुधरने वाली है। पांचवी कैटेगरी, ध्यान से सुनिए, पांचवी कैटेगरी। ये कैटेगरी ऐसी है कि आज भी बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बिलीव करते हैं। आज वो बहुत सारे कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, कोई 5 साल से काम कर रहा है, कोई 7 साल से काम कर रहा है, बट उनका करियर वहां पे बिल्ड नहीं हुआ, ना ही टीम बढ़ी, बट महीने का 15-20 हजार रुपए कमा रहा है। ऐसे लोगों के, वो लोग वहां पे क्यों काम कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि उनको नेटसर्फ नेटवर्क क्या है ये पता नहीं है। जिस दिन उनको नेटसर्फ नेटवर्क पता चल जाएगा, मेरा गारंटी है वो लोग सब छोड़ छाड़ के नेटसर्फ नेटवर्क में आएंगे, मेरा गारंटी है। मैंने ऐसे ही नेटवर्कर को ब्रेक किया है, इसीलिए 3.5 साल में 3 करोड़ रुपए कमाया दोस्तों। महीने का 12 लाख रुपए कमाया है, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मैं जब बहुत सारे नेटवर्कर को जब प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए जाता हूँ अदर कंपनी के, वो बोलते हैं सर अभी तक नेटसर्फ तो पता था हमको एक कंपनी है, बट नेटसर्फ का प्लान इतना ब्यूटीफुल है, इतना स्ट्रेंथ है प्लान में, हमको पता नहीं था। हमको आज तक किसी ने नहीं बताया, वो स्ट्रेंथ मैंने उनको बताई। और जो लोग आज 8 साल 10 साल से अदर अदर कंपनी में काम कर रहे थे, भटक रहे थे इधर उधर, उनको एक साथ ला के मैंने बहुत सारे लोगों का आज एक करियर सेट किया है। मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर है कि आज महीने का 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहे। उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं 15 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूं, बट नेटवर्किंग ऐसा भी होता है, ऐसा भी कंपनी होता है। ऐसे लोग मैंने नेटवर्किंग में लाए और उनको एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नेटवर्क में दिया। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये 5 कैटेगरी के लोग आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलेंगे, ठीक है ना? अभी मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आपको पता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म कब हुआ? इस डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ 1956 में कनाडा से, नॉर्थ अमेरिका कनाडा से इसका जन्म हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। अभी ये कनाडा से तो स्टार्ट हुआ, वहां से स्टार्ट होते होते ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 42 कंट्री 42 कंट्रीज में एज लीगली चलती है। ये 42 कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग के लिए लॉ बनाए गए हैं।
वहां पे विदाउट लॉ कोई भी कंपनी काम नहीं करती है। इसलिए 1956 में जो कंपनी वहां पे लॉन्च हुई थी आज भी वहां पे काम कर रही है। 5 या 10 साल में अपना सब कुछ कारोबार लपेट के भाग नहीं गई है, बिकॉज वहां पे उसके लिए लॉ है। बट वहां का गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को इतना क्यों प्रमोट कर रहा है? आप ये इंफॉर्मेशन जान लो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट सेलिंग को इतना प्रमोट क्यों कर रहा है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से पहला तो वहां का जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी थी, वो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से दूर हुई। दूसरा सबसे बड़ा मेजर पार्ट कि वहां का जीडीपी रेशो, मतलब वहां के कंट्री का ग्रोथ, ये बहुत अच्छा बढ़ गया। मतलब सबसे ज्यादा उस कंट्री के ग्रोथ का, अगर ग्रोथ में किसी का हिस्सा है तो वो हिस्सा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, नेटवर्किंग की वजह से वहां के कंट्री का जीडीपी बढ़ गया। मतलब एग्जांपल दिया जाए तो एक कंपनी है कनाडा का एग्जांपल, और वो मलेशिया में जाके अगर बिजनेस कर रही है तो मलेशियन जो पैसा है, रुपीज है, वो रुपीज कनाडा में लेके आए, मतलब 100% वहां का जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है। दूसरी चीज, ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से एक काफी अच्छे प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच रहे थे, और काफी ब्यूटीफुल कम रेट में प्रोडक्ट उन लोगों को मिल रहे थे। इसलिए वहां का गवर्नमेंट इस डायरेक्ट सेलिंग को काफी अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहा था। और 42 कंट्रीज में दोस्तों, 42 कंट्रीज में बिजनेस आज भी लीगल है। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल अगर इसके दिए जाए डायरेक्ट सेलिंग के, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखो, मैं हमेशा बोल रहा हूँ इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री। आपको पता है हमारे वर्ल्ड में कितनी सारी इंडस्ट्रीज है? ऑटोमोबाइल एक इंडस्ट्री है, वेलनेस एक इंडस्ट्री है, फिल्म एक इंडस्ट्री है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आईटी सेक्शन, सॉफ्टवेयर एक इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल मार्केट एक इंडस्ट्री है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है। अभी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको अगर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 100% एजुकेशन लेना पड़ेगा, डिग्री लेना पड़ेगा। डिग्री लेने के बाद जॉब सर्च करना पड़ेगा। अगर जॉब भी मिल गया तो इनिशियल लेवल पे 10,000 12,000 का जॉब मिलेगा एक इंजीनियर को। 3-4 साल उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और उसके बाद कहीं जाके उसको 40-50 हजार का एक अच्छा जॉब मिलता है। मतलब आप ये कोई भी इंडस्ट्री ले लो, इस इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, नॉलेज भी लेना पड़ता है, साथ साथ में एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है, तब जाके आप वहां पे ग्रो हो सकते हैं। मतलब ग्रो मतलब मैंने कहा 10-12 लाख नहीं कमा सकते, एक छोटा सा अमाउंट आप वहां पे कमा सकते हैं। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए ना ही तो आपको कोई एजुकेशन लेना पड़ता है, ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद ना ही कोई एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। ये तो जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन होते हो, या नेटवर्क नेटवर्क में ज्वाइन होते हो, या नेटवर्किंग में ज्वाइन होते हो, तो वो तो आपको एंट्री करने के बाद वहां जो सीनियर्स होते हैं, वहां का जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है, वो सब एजुकेशन आपको ये प्रोवाइड करता है। आई एम राइट और रॉन्ग? राइट ना? अभी देखो, 1980 में डायरेक्ट सेलिंग, सॉरी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूम हुआ था। मतलब उसके पहले अगर कोई इंडस्ट्री बूमिंग था तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री था। बट 1980 में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूमिंग में था, आईटी सेगमेंट ही बूमिंग में था। जब आईटी सेगमेंट बूमिंग में था तो बहुत सारे लोगों को लगा अगर कंप्यूटर आएगा तो लोगों का काम कंप्यूटर करेगा, मशीन का काम कंप्यूटर करेगा, तो बहुत सारे लोगों के जॉब जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, उल्टे जॉब बढ़ गए, लोगों के काम बढ़ गए, लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर में मिल गया, मिलना चालू हुआ। देखो, पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बाद में आईटी सेक्टर। आने वाले 10 या 15 सालों में अगर कोई इंडस्ट्री बूमिंग रहेंगी तो वो इंडस्ट्री है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जैसा आईटी सेगमेंट बूम हुआ था 10-15 साल, वैसा ये टाइम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बूमिंग का। आप राइट प्लेटफॉर्म और राइट डायरेक्शन और राइट टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग में आए हो। अगर आप नेटसर्फ नेटवर्क के साथ हो, नेटसर्फ नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ हो, तो आप राइट डायरेक्शन पे हो। यहां से अगर आप 2 से 3 साल अगर इस सिस्टम के साथ काम करते हो, मैं आपको स्टैम्प पेपर गारंटी देता हूं, करोड़ों रुपए कमाओगे, क्योंकि ये बूमिंग पीरियड है डायरेक्ट सेलिंग का। और एक एग्जांपल देता हूं आपको, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बूमिंग है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में अगर एंट्री करने वाले लोग देखेंगे तो कोई भी कैटेगरी की एंट्री लोग कर सकते हैं। अगर एक वेलनेस इंडस्ट्री में एक डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर, वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, और 10 साल से प्रैक्टिस करने के बाद वो बोल रहा है यार मैं अभी तो डॉक्टर की प्रैक्टिस करते करते थक गया हूं, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। क्या वो बन सकता है? नहीं बन सकता है। एक मैकेनिकल इंजीनियर बोलता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर करके थक गया हूं, और वही वही यार वही 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 सब चीजें करके थक गया हूं, मेरे को अभी डॉक्टर बनना है। क्या ये पॉसिबल है? डॉक्टर बन पाएगा? नहीं। अदर इंडस्ट्री में आदमी अदला बदली नहीं कर सकता इंडस्ट्री की, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री का आदमी आके ग्रो कर सकता है। उसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, आप उसके पास कभी प्रेजेंटेशन लेके जाओ और उसको प्रॉपर प्लान अगर आपने और प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग समझाई, तो वो ये समझता है कि चलो यार मेरे को वीकेंड के छुट्टी रहता है, सैटरडे संडे 2 दिन, मैं थोड़ा काम कर लूंगा, 10-20 हजार रुपए महीने का कमा लूंगा, तो मेरे घर में मेरी सहायता हो जाएंगी इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। ठीक है ना? वो आता तो है पार्ट टाइम के लिए,
बट जब उसको ये पता चलता है कि ये इंडस्ट्री बहुत बूमिंग इंडस्ट्री और मैं यहाँ पे दिन का 50,000 कमा सकता हूँ, तो फुल टाइम कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल मेरा, मैं इनिशियल 2013 को ज्वाइन हुआ था, निगेटिव था, कर रहा था थोड़ा थोड़ा काम, बट मजा नहीं आ रहा था। जब 2016 में मेरे को ये पता चला कि ये कंपनी, ये इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है, तब मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया। 3.5 साल में करियर बिल्ड किया। आपके सामने एक एग्जाम्पल है। मेरे मेरे टीम में और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरे टीम में मिस्टर गुरुलिंगया केपी करके है, वर्जिन कोकोनट ऑयल का फैक्ट्री है, साल का 30 करोड़ का टर्नओवर आता है। जब एक्चुअली मलेशिया में कॉर्पोरेट लेवल में ट्रेनर था और डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ही ट्रेनिंग दे रहा था, अदर कंपनी को ट्रेनिंग दे रहा था। बट इंडिया में जब आया तो इंडिया में उसको पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री में बहुत अलग है। ठीक है ना, यहाँ पे लोग डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ पाते। अच्छी कंपनी के सर्च में थे, 8-10 साल से अलग अलग कंपनी के प्लान देखे, नहीं पसंद आए। जब नेटसर्फ नेटवर्क का प्लान लेके गया, पसंद आया, चालू किया, यकीन नहीं आएगा, 16 महीने में 1 करोड़ 7 लाख रुपए कमाए। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। मतलब वो भी इनिशियल लेवल में आए थे सोच के कि पार्ट टाइम करेंगे, बट आज उनका बिजनेस उनके पिताजी को हैंडओवर करके आज वो फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं। हमारे पास और एक एग्जांपल है, विनू सीएम करके। जॉनसन एंड जॉनसन में काम कर रहे थे, 7 लाख रुपए का पैकेज था, डायरेक्ट छोड़ दिया। आज महीने का 8 से 9 लाख रुपए नेटसर्फ में कमा रहे हैं। प्रवीण कुमार आर, एक फार्मर, ठीक है ना, पिछले 8 महीने से काम कर रहा है, 8 महीने में नेटसर्फ नेटवर्क में टोटल 30 लाख के करीबन इनकम किया। पूर्णेशप्पा एनबी, एक नेटवर्कर थे, 15 साल से अलग अलग कंपनी में काम कर रहे थे, सक्सेस नहीं मिला, बट आज नेटसर्फ नेटवर्क में आने के बाद अभी 10 साल में नेटसर्फ नेटवर्क से आज 52 लाख रुपए का अर्निंग किया। रमेश यम के, जिन्होंने मेरे साथ साथ दिया, मंजुनाथ, मोहम्मद, महेश गौड़ा सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आज जो मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटसर्फ नेटवर्क के साथ आके ग्रो कर रहे हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग का पावर, यह है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर। इसलिए ये इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है, आप राइट प्लेटफॉर्म पे है। बट और एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, ये बूमिंग इंडस्ट्री क्यों है डायरेक्ट सेलिंग, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं हिंदुस्तान लीवर का। आपको पता है हिंदुस्तान लीवर कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? 1883 में हिंदुस्तान लीवर कंपनी स्टार्ट हुई थी, 1883। डायरेक्ट सेलिंग कब आया? 1956। हिंदुस्तान लीवर कब लॉन्च हुआ था? 1883। जैसे ब्रिटिश ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया था, वैसे ये हिंदुस्तान लीवर पूरे दुनिया में राज करने वाली कंपनी थी। मतलब जो भी कंट्री में गई, वो कंट्री में वहां के कंपनी के साथ टाइप किया, अपना नाम लगा दिया। इसका ओरिजिनल नाम है यूनिलीवर। इंडिया में आई, हिंदुस्तान लीवर कर दिया। और उस समय की टीवी पे सबसे ज्यादा ऐड करने वाली कंपनी कोई होगी तो ये हिंदुस्तान लीवर। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाता हूं, मजा आएगा आपको। देखो, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे गांव में, एरिया में, यहाँ से 25-30 साल पीछे जाओ थोड़ा, एक ही टीवी रहती थी। और उस टीवी में हम संडे के दिन पूरा घुस जाते थे। सुबह रामायण, महाभारत, और दोपहर को वहां पे चलता था मूवी। और वो मूवी देखने के लिए हम खाना वाना खा के दोपहर को टीवी के सामने बैठते थे। हमारे गांव में सरपंच रहते थे या जो बड़ा ओहदा है उसका, उसके घर टीवी होती थी, बाकी किसी के घर नहीं होती थी। और टीवी के सामने जाने के बाद वो पिक्चर के बीच बीच में 5-5 मिनट के बाद ऐड आती थी। क्या आती थी? दिस पिक्चर फिल्म इज ब्रॉट टू बाय हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। मतलब टीवी पे सबसे ज्यादा ऐड करने वाली कंपनी कोई होगी तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। बट इतने बड़े कंपनी को समझ में आया कि ट्रेडिशनल मार्केट से ज्यादा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बिकता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिकता है, ना यहाँ पे ऐड का खर्चा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है। तो वो कंपनी भी एलियंस नाम से 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में है। सोचो, उसने सोचा कि अगर अभी मैं परिवर्तित नहीं हुआ, अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, तो मेरा भी नोकिया होने वाला है, मेरा भी एसडी होने वाला है। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग में 2000 में आई तो सोचो कि फ्यूचर कितना बड़ा रहेगा, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी तो नहीं थी। तो ये फ्यूचर है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। बट राइट कंपनी और राइट प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने चूज किया। अभी भी लोग भटक रहे, अभी भी लोग डायरेक्शन में नहीं है, अभी भी गलत गलत कंपनियों के साथ काम करके उनका लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर कहीं है आज अपने पास, तो नेटसर्फ नेटवर्क में है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करती है। राइट दोस्तों, अब ये डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड तो बहुत अच्छा था, मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया। बट इंडिया में क्या सीनियरो था, देखते हैं इंडिया में क्या सीनियरो था। मैंने यहाँ पे दिया भी है कि डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड एंड डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया सीनियरो। अभी इंडिया में कैसा चला है? इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग आया 1996-1997 में। 1996-1997 में इंडिया में 5 बाहर की देश की कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी अपने यहाँ पे आई थी। एमवे, हर्बल लाइफ, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, ये सब कंपनी अपने यहाँ पे 1996-1997 में आई। जब ये 1996-1997 में इंडिया में आई तो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एक क्वेश्चन किया कि हमारे देश में
डायरेक्ट सेलिंग के लिए लॉ है, गाइडलाइन है, बट इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ भी गाइडलाइन या कुछ भी लॉ नहीं है, तो उसके लिए लॉ होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने उनको जवाब दिया कि आप सभी लोग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, यू आर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, इसलिए ऑलरेडी प्रोडक्ट के लिए हमारे पास लॉ है। अगर एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है और वो सेंट्रल फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाता था, जिसको हम बोलते थे सर्विस टैक्स। अगर एक स्टेट से प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में जाता है, मानो महाराष्ट्र का प्रोडक्ट या मुंबई का प्रोडक्ट अगर कर्नाटका स्टेट में गया, तो कर्नाटका स्टेट उसके ऊपर एक टैक्स लगाता था, जिसका नाम है सेल टैक्स, जिसको हम पहले वैट बोलते थे। और कोई कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो उसके लिए था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो गवर्नमेंट बोल रहा था ऑलरेडी इसके लिए तो हमारे पास लॉ है, हम दूसरा लॉ नहीं बनाएंगे, इस लॉ के तहत ही आपको काम करना है। आपने आईडीएसए का नाम सुना है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने सुना है, 100% सुना होगा। ये जो है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब इंडियन गवर्नमेंट ने इन्होंने बोला कि हम कोई लॉ और हम गाइडलाइन नहीं बना सकते हैं, ऑलरेडी इसके लिए हमने गाइडलाइन और लॉ प्रोडक्ट के लिए हमारे पास है, तो उस लॉ में रह के आप काम करो। तो इन सभी कंपनियों ने एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रेडी किया, जिसका नाम था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, आईडीएसए, राइट। तो आईडीएसए ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी बहुत सारे लोग मेरे को भी पूछते हैं, क्या सर आप आईडीएसए का मेंबर हो? तो हम बोलते नहीं है। तो मैं उसको ये जवाब देता हूँ कि आईडीएसए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप एंटर रहो या ना रहो, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप एमसीए के साइट पर रजिस्टर हो क्या, वो सबसे बड़ा मैटर करता है, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनी आई और उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। आपने डब्ल्यूएफडीएसए का नाम सुना है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट में है। डब्ल्यूएफडीएसए ने एक सर्वे किया कि आने वाले दिनों में अगर कोई इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री रहेंगी, तो वो इंडस्ट्री रहेंगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बट हमारे इंडिया में 1996 1997 में एंट्री तो हुआ, बट 2000 आते आते हमारे यहाँ पे इंडियन कंपनी आना भी चालू हो गया। अभी हमारे यहाँ पे कौन सा इंडियन कंपनी आया 2000 में, मैं आपको नाम, मैं किसी कंपनी के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं आपको मैंने जो स्टडी किया उस स्टडी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2000 में हमारे इंडिया में स्वदेशी आया, आरएमपी आया, आरसीएम आया, फ्री इंडिया कंसेप्ट आया। आपने अगर गौर से देखा होगा तो ये सभी कंपनियों के ओनर, एमडीज, ये नेटवर्क बैकग्राउंड से थे। मतलब ये सभी लोग नेटवर्कर थे। इनको नेटवर्क कैसे खड़ा करना ये काफी अच्छी तरीके से मालूम था। मतलब इन लोगों ने क्या किया, कहीं से तो प्रोडक्ट का जुगाड़ किया, कंपनी रजिस्टर कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट आरओसी ले लिया और चालू कर दिया। ऐसा ही कार्यक्रम हमारे यहाँ पे 2000 में हुआ। 2000 से लेके तो 2016 तक बहुत सारे ऐसे कंपनी भी आती गई और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान भी आते गए। 2000 से 2016 तक भारत में, पूरे भारत में अगर देखेंगे 45,000 से 50,000 कंपनी आई। कुछ कंपनी लोगों को लूट के गई, कुछ कंपनी ने 5-10 साल काम किया, चली गई। इसलिए देखो 2010, 2011, 2012 अगर किसी के सामने आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते थे, तो बोलता था मेरे घर खाना खा के जा, बट मेरे को किसी कंपनी का प्लान मत बता, क्योंकि इसके पहले 3 साल पहले मैं किसी को ज्वाइन हुआ था, वहां पे मेरा पैसा डूब गया और मैं वहां पे सिक्योर नहीं था। ये कंडीशन थी। और इसी बीच में हुआ क्या, इसी बीच में एक साउथ की कंपनी थी पिक एशिया करके, वो पिक एशिया करके कंपनी थी, वो साउथ से 2200 करोड़ लेके भाग गई उसी पीरियड में। हलबली मच गई, ठीक है ना, कि साउथ से 2200 करोड़ लेके कोई ये कंपनी भाग गई पिक एशिया करके। फिर केरला गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ने देखा कि ये तो बहुत हो रहा है, अगर ऐसा ही डायरेक्ट सेलिंग का सीनियर चलता रहा तो एक दिन लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला बिजनेस रहेगा आने वाले 10 या 15 साल में। ये गवर्नमेंट के नजर में ध्यान में आ गया। और 9 सितंबर 2016, यहाँ पे मैंने लिखा है गाइडलाइन, 9 सितंबर 2016 नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के लिए अच्छे दिन आना चालू हुए, गाइडलाइन आई। अभी भी आप लोगों ने गाइडलाइन पढ़ी क्या? अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ो, मैंने पढ़ी है। 256 पेज की गाइडलाइन है, ठीक है ना। और कंडीशन टू कंडक्ट डायरेक्ट सेलिंग लॉ इन इंडिया, गाइडलाइन इन इंडिया, ठीक है ना, 2016 में आया। अब ये डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन आया, इस गाइडलाइन में क्या लिखा था? इस गाइडलाइन में पहला ही सेंटेंस लिखा था, जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट, उस कंपनी के प्रोडक्ट ये खुद के होना जरूरी है। अभी जब मैं फील्ड पे गया और इस डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन को लेके मैंने लोगों से बात किया, तो बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे, सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा 10% रहा तो भी चलता है, 20% रहा तो भी चलता है, 80% टाइप रहा तो भी चलता है। मैं आपको प्योर गाइडलाइन बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे के पूरे प्रोडक्ट खुद के होना जरूरी है। अगर खुद के नहीं है
तो वो कंपनी गाइडलाइन में नहीं आती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी जो मार्केट में तरह तरह के प्लान चल रहे हैं, कुछ प्लान ऐसे हैं जो बैन है। कौन से प्लान बैन है? मनी सर्कुलेशन नहीं कर सकते। अगर कोई मनी सर्कुलेशन करते हुए दिख गया तो गैजेट ऑफ इंडिया निकला हुआ है, उस कंपनी के बारे में अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर 48 आवर्स में एक्शन लेगा। ऑलरेडी गैजेट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी भी छोटी मोटी कंपनियां, कुछ कंपनियां हैं जो जो इन्वेस्टमेंट बेस में काम कर रही है, राइट। ऐसे बहुत सारे कंडीशन और डायरेक्ट सीलिंग के गाइडलाइन में लिखे गए थे। अभी मैंने 2016 में जब ये गाइडलाइन आई तो ये गाइडलाइन के ऊपर भी स्टडी किया। 45 से 50 हजार कंपनी मार्केट में थी जो काम कर रही थी, और जब गाइडलाइन आई 2016 में तो सिर्फ 209 कंपनी को एक कंप्लायंस लेटर मिले। मतलब बाकी की कंपनी क्या थी फिर? झोलझाल प्रोग्राम था, या फिर वो गाइडलाइन में नहीं बैठ रही थी? हाँ, ऐसे बोल सकते हम। तो 209 कंपनियों को सिर्फ कंप्लायंस लेटर मिला कि इन्होंने, हमने जो डॉक्यूमेंट बोले थे वो डॉक्यूमेंट इन्होंने फुलफिल किए। ये गाइडलाइन था, लॉ नहीं था। जैसे हमारे कोई ऑफिस में हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो हमको उसकी रिसिप्ट देता है, तो ये कंप्लायंस लेटर मींस रिसिप्ट है। अभी इनको परमिशन नहीं मिला है किसी भी कंपनी को। अभी जब ये गाइडलाइन लॉ में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जब तक ये जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक डायरेक्ट सेलिंग के लिए लॉ नहीं आएगा। और जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए लॉ आएगा ना, उस दिन अच्छे कंपनियों के दिन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट खुद का होना जरूरी है, पहला सेंटेंस है। अभी मैंने 209 कंपनियों के जितना भी डाटा था उसको कलेक्ट करना चालू कर दिया, एक एक कंपनी को। अभी भी मैंने 209 कंपनी पूरा फाइंड आउट नहीं किया, बट अच्छे अच्छे कंपनी फाइंड आउट किया। तो मैंने एक साइट पे जाके इस कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। आप भी कर सकते हैं, बट वो बहुत साइट क्रिटिकल है, बहुत अंदर जाना पड़ेगा, बहुत सर्च करना पड़ेगा, बट आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। www.mca.gov.in एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट है। उस साइट पे जाने के बाद आपको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है ना। मतलब अगर कोई कंपनी की डिटेल आप जानना चाहते हो, सच्चाई जानना चाहते हो, तो वो सच्चाई आपको उस साइट पे 100% मिलेंगे। अब ये साइट पे क्या क्या मिलता है, गौर से सुनिए। उस साइट पे क्या मिलता है? सबसे पहले वो कंपनी का ओनर, रजिस्टर जो कंपनी है उस ओनर का एड्रेस मिलता है, टेलीफोन मिलता है, उसका बैक हिस्ट्री भी उसके ऊपर लिखा रहता है। वो इस कंपनी के अलावा कितने कितने कंपनी का ओनर है, कितना कितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब उसमें आपको दिखाई देता है। दूसरी बात, ये कंपनी के असेट्स कितने खुद के, मतलब इनके ऊपर कौन से बैंक की लायबिलिटी है, या फिर लायबिलिटी फ्री कंपनी है। अगर किसी बैंक से इन्होंने लोन लिया है तो वो लोन का भी डिस्क्रिप्शन उस एमसीए के साइट पे रहता है। तीसरी चीज, ये प्रोडक्ट इनके थर्ड पार्टी या खुद के है, ये भी आप वो साइट के ऊपर जाके देख सकते हो, क्लियर कट दिखता है, कुछ छुपाने की बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, चौथी बात, इनका एनुअल जनरल मीट होता है कि नहीं होता है। इवन आप बैलेंस शीट भी निकाल सकते हैं। मतलब जो जो कंपनी ने बोला है ना कि हमारा टर्नओवर इतना जाता है, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, मैंने निकाला सबका, झूठ बोलते हैं। ये गारंटी है, झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। इतना टर्नओवर अगर चला गया तो मार्केट में कहां पे रहेंगे? अगर इतना टर्नओवर चला गया तो कितने लोगों का लाइफ बनेगा, कितने लोग उनका लाइफ सिक्योर कर सकते हो कंपनी में? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये गाइडलाइन में ये एमसीए के साइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। नेटसर्फ के बारे में भी ये गाइडलाइन के ऊपर आप सर्च 100% कर सकते हो कि प्रोडक्ट खुद के है या नहीं है, या फिर टाइप प्रोडक्ट है। आपको ये साइट पे जाने के बाद, और आप लोगों को जितने नेटसर्फ नेटवर्क के डायरेक्ट सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको गर्व होगा कि पूरे देश में एक ऐसी कंपनी है नेटसर्फ नेटवर्क कि जिसके खुद के प्रोडक्ट खुद के है, एक भी प्रोडक्ट टाइप प्रोडक्ट नहीं है। 20 साल पहले जो प्लान नेटसर्फ ने लॉन्च किया था, वो प्लान को लेके आज चल रही है। आने वाले दिनों में जब ये गाइडलाइन लॉ में भी कन्वर्ट हो जाएंगी, नेटसर्फ को 0.0001% भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी इथिकल कंपनी नेटसर्फ नेटवर्क है, वो सिस्टम से रन होता है नेटसर्फ नेटवर्क। तो ये हिस्ट्री रहा, क्योंकि मेरे को ये चीजें आपको क्लियर करना बहुत जरूरी था कि व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वर्ल्ड वाइड कैसे चलता है, इंडिया में क्यों प्रॉब्लम हुआ, बराबर है, और गवर्नमेंट को गाइडलाइन निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये पहला आपके माइंड में जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर थोड़ा थोड़ा कचरा था, वो कचरा निकालने के लिए मैंने ये स्लाइड लिया और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। देखो, ये इंफॉर्मेशन मैंने कहीं से कलेक्ट नहीं किया, ये मेरा नॉलेज है, मैंने स्टडी किया, और भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। अभी एवरी ईयर ये मिनिस्ट्री का क्या मीटिंग होता है उसके बारे में भी मैं सर्च करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। ये सक्सेस का रीजन है, क्योंकि इतना बड़ा आज एक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा किया तो ये ड्यू टू नॉलेज किया है।
क्योंकि ये नॉलेज लेके ही मैं मार्केट में उतरा था। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं रहता था तो 100% मैं भी एक छोटा मोटा नेटवर्कर के जैसे कोने में पड़ा रहता था और 5-10 हजार रुपए कमाने में खुश रहता था, बट 5-10 हजार मेरा ड्रीम नहीं था। तो आपके सामने एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, नेटसर्फ नेटवर्क, करियर ग्रो करने के लिए। अभी तो नेटसर्फ की शुरुआत हुई है, 20 साल के बाद नेटसर्फ ने होश संभाला है, अभी तो कायनात बाकी है। चलो जानते हैं कि क्या है नेटसर्फ नेटवर्क, राइट, और नेटसर्फ नेटवर्क किस तरीके से ऑपरेट होता है। देखो, इतना सब कुछ अगर हम किसी को बताते हैं तो भी उसके माइंड में एक सवाल रहता है। क्या रहता है सवाल? सर आपका कंपनी कितना दिन चलेगा? ये सबके माइंड में रहता है, ठीक है ना। मेरे भी माइंड में था, चलेगा 20 साल चला है, आगे कितना चलेगा। देखो, अगर कोई भी कंपनी चलती है तो उसके ये 3 बेस अगर स्ट्रांग है तो वह कंपनी मार्केट में काम करेंगी, लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगी। अगर ये बेस उनके स्ट्रांग नहीं है तो 100% कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, 100% क्रिएट होने वाला है, 100%। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा है अबाउट नेटसर्फ के बारे में, प्रोमोटर्स। अगर मैं नेटसर्फ के प्रोमोटर्स के बारे में आपको बताऊं तो बहुत स्ट्रांग, इथिकल एंड सिस्टमैटिक प्रोमोटर हमारे पास है। हमारे प्रोमोटर्स में पहले कंपनी के एमडी है मिस्टर सुजीत जैन सर। इनके बारे में अगर बताया जाओ आपको तो नेटसर्फ के अलावा सुजीत सर ये 8 कंपनी के ओनर है। ये एमसी के साइड पे दिखेगा आपको, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साइड में दिखेगा। उस 8 कंपनियों के बिजनेस से उनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर आता है, नेटसर्फ के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारे सेकंड डायरेक्टर संजय मालपानी सर बिरला के पोते हैं, बाबूजी बिरला के पोते हैं, बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। संजय मालपानी सर का 15 कंपनी है, अंदर 15 कंपनियों के ओनर है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर वहां से जाता है। नेटसर्फ के आज नेटसर्फ का टर्नओवर 400-450 करोड़ है, उनका उनसे कहीं ज्यादा 4 गुना 5 गुना ज्यादा टर्नओवर जाता है। वो नेटसर्फ के प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये प्रोमोटर्स है, ये प्रोमोटर्स हमारे हाईली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, इनकी 3 पुश्ते बिजनेस करते आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ये नेटवर्कर नहीं है, ये ट्रेडिशनल मार्केट के किंग लोग हैं, ठीक है ना। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग चालू तो किया नेटसर्फ नेटवर्क में, बट नेटसर्फ को टोटल अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कारपोरेट लेवल का रूप दिया है। हमारा नेटसर्फ नेटवर्क टोटल कारपोरेट लेवल के सिस्टम से चलता है। नेटसर्फ नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो आज 400 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। नेटसर्फ नेटवर्क के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये नेटसर्फ नेटवर्क का आपको जो बिल्डिंग देख रहा है, ये बिल्डिंग इको फ्रेंडली बिल्डिंग है। 125 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 40,000 स्क्वायर फीट में बिल्डिंग नेटसर्फ नेटवर्क का बनाया गया है। इस बिल्डिंग में आपको हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, इवन सेल्स टीम, हमारा R&D टीम, हमारा मैनेजमेंट टीम, आपको सब दिखेगा, ना ही हिडन है। आप ऑफिस में जाओ और देखो, आपके सामने सभी वर्कर ये ट्रांसपेरेंट नजर आएंगे। हम दीवार के पीछे रह के कोई भी काम नहीं करते, ना अभी तक किया ही नेटसर्फ नेटवर्क के। ये ट्रांसपेरेंसी नेटसर्फ नेटवर्क की है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में अकाउंट को हैंडल करने के लिए 22 लोग अपॉइंट किए हैं, और कोई कंपनी में तो 2 लोग ही अकाउंट डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, बट यहाँ पे 22 लोग अकाउंट डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटसर्फ नेटवर्क के पास है। इवन नेटसर्फ नेटवर्क के पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेटसर्फ नेटवर्क एक ऐसी कंपनी है जिसका खुद का असेट 1000 करोड़ का है, विदाउट एनी बैंक लोन। किसी भी बैंक का लोन न लेते हुए हमने 1000 करोड़ का असेट आज रेडी किया है। आज अगर नेटसर्फ को हम सामने रखेंगे तो 1000 करोड़ का उसका असेट आपको दिखेगा। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये हमारे खुद के हैं। आज हमारे पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक पूना में 35 किलोमीटर दूर सासवड़ में हमारा अजय बायोटेक करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाला प्लांट है। 3 प्लांट हमारे हिमाचल प्रदेश में स्पैन हेल्थ, बायोर्गेम और नेटसर्फ के नाम से एक प्लांट है। और सबसे बड़ी बात और एक बताते जा रहा हूं कि हमारा एक प्लांट बहुत ही जल्दी सिक्किम में ऑपरेट होने जा रहा है। नियर अबाउट 95% वर्क कंप्लीट हो चुका है और कुछ वर्क बाकी है जो कि बहुत जल्दी होके वो प्लांट रेडी होने वाला है। 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वो प्लांट नेटसर्फ नेटवर्क का रेडी किया है। वो प्लांट है रोबोटिक प्लांट, जहां पर नेटसर्फ के खुद के प्रोडक्ट बनेंगे। ये सोच को लेके प्रोमोटर्स हमारे पास है, ठीक है। ये प्रोमोटर्स का नेटसर्फ में अभी तक जो भी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हुआ, 1 रुपया भी इन्होंने, ये प्रोमोटर्स ने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नेटसर्फ नेटवर्क से नहीं लिया। आप सोचो, अगर 2019-20 का इनका प्रॉफिट अगर नेटसर्फ नेटवर्क से 50 करोड़ का हुआ है तो इन लोगों ने 50 करोड़ खुद के जेब से डाल के 100 करोड़ का फंड नेटसर्फ नेटवर्क को दिया है, नेटसर्फ को प्रमोट करने के लिए, नेटसर्फ को बड़ा करने के लिए। क्या आपको ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे प्रोमोटर्स कहीं मिलेंगे? 100% नहीं मिलेंगे। ये सोच की वजह से मैं नेटसर्फ नेटवर्क में आया और आज 3.5 साल में 3 करोड़ रुपए का अर्निंग किया। सोचो क्या थॉट प्रोसेस है। सुजीत सर का एक ही सेंटेंस है, यही बिजनेस करेगा आपका और मेरा आने वाला नेक्स्ट जनरेशन। ये फर्स्ट डे से उनकी सोच है।
अगर वो प्रोमोटर्स अगर ये सोच को लेके नेट्स ऑफ नेटवर्क को प्रमोट कर रहा है, नेटवर्किंग को प्रमोट कर रहा है, तो सोचो कि कंपनी का फ्यूचर कितना बड़ा है। दूसरी चीज आती है लीगल बेस। अगर लीगल बेस देखा जाए तो सुजीत सर के फादर मिस्टर सुधीर जैन सर, ये हमारे इंडिया के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर है। इवन 150 लोगों का टीम इनके पास है जो उनके ऑफिस में डेली प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना। जो भी बहुत सारी लीगल चीजें आती है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, ये सबसे पहले नेट्स ऑफ नेटवर्क के पास आते हैं। नेट्स ऑफ नेटवर्क इसके लिए पहले प्रिपेयर्ड रहता है। बाकी जगह जाती है नहीं जाती है डोंट नो, बट हम इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज हम स्ट्रांग है। कैसा स्ट्रांग है? देखो कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट जब करते हैं तो उसको एक वेबसाइट उसकी बनाना पड़ता है, और वो वेबसाइट बनाने के लिए उस कंपनी को एक सॉफ्टवेयर के पास जाना पड़ता है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी एक सर्वर में उसको स्पेस देती है, कितना एमबी चाहिए बोलो, उतने एमबी के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। जब कंपनी छोटा रहता है स्पेस छोटा लगता है, जब कंपनी बड़ा होते जाता है स्पेस बड़ा लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो कंपनी बोलती है कि आपका और मेरा एग्रीमेंट इतने साल का है, ये एग्रीमेंट खत्म हो गया और अभी आपका डाटा रखने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। अगर आपको फिर से एमबी चाहिए तो एक काम करो, पिछले पिछले 2-3 साल पहले आपने इतना पैसा दिया था, अभी इतना पैसा देंगे तो हम आपका ये सब सर्वर में डाटा स्टोर करके रखते हैं, अदरवाइज तुम किसी कंपनी के पास जाके वहां से क्या करना है कर लो। बट नेटसर्फ का टेक्नोलॉजी पार्ट अगर देखेंगे तो नेटसर्फ ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। 1995 से सॉफ्टवेयर में काम कर रही है। 1995 से लेकर 2000 तक एक नॉर्विच इंडियन कंपनियों को ईआरपी सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम इन्होंने किया है, वो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को। हर साल वो कंपनी 30 से 35-45% तक ग्रोथ करती थी। वही सॉफ्टवेयर वही टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रांग था। तो नेटसर्फ नेटवर्क टेक्नोलॉजी वाइज कैसा स्ट्रांग है? नेटसर्फ नेटवर्क के पास खुद के 4 सर्वर है। ये 4 सर्वर हमने वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करके रखे हैं। हमको किसी के पास एक सर्वर में बाबा मेरे को स्पेस दे दो इतना पैसा देता हूं, ये हमको बोलने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज स्ट्रांग है हम। 4 सर्वर है खुद के। ये 4 सर्वर वर्ल्ड वाइड कनेक्ट है। अगर कोई बंदा आज अगर वो मलेशिया में जाके बैठा है, कनाडा में जाके बैठा है, अगर वो दक्षिण अफ्रीका में जाके बैठा है और वो बोलता है वहां से सर मेरे को इंडिया का लॉगिन करना है, वहां पे बैठ के इंडिया का लॉगिन कर सकता है, क्योंकि ये सभी चारों के चारों सर्वर ये वर्ल्ड वाइड कनेक्ट है, पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट है। इसीलिए आपको और एक गुड न्यूज देता है कि 22 जनवरी नेट्स ऑफ नेटवर्क ये यूएस में स्टार्ट हुआ है। बहुत सारी कंपनी हमारी इंडिया में काम करती है ना, वो श्रीलंका इधर उधर टुटुक मुटुक कुटुक कुटुक इधर उधर स्टार्ट हो जाती है 100%, बट किसी ने अभी तक यूएस में जाने का प्लान नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वहां पे केमिकल प्रोडक्ट नहीं चलते। सबसे पहली बात, प्लान सिस्टमेटिक चाहिए, कंपनी ऑथेंटिक चाहिए, तभी जाके वहां पे काम होता है। और पिछले 2 सालों से नेटसर्फ ने अपने प्रोडक्ट वहां पे प्रमोट किए थे। जब उस प्रोडक्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया, केमिकल फ्री हमारे प्रोडक्ट करके हमको सर्टिफिकेशन मिला, तब जाके नेटसर्फ नेटवर्क ने जनवरी में अपना यूएस में बिजनेस स्टार्ट किया। यूएस में जो बिजनेस स्टार्ट किया हमने, उसका हब ये सिंगापुर रहेगा। सिंगापुर से हम टोटल ऑपरेट करने वाले हैं। और नेटसर्फ नेटवर्क ये टेक्नोलॉजी की वजह से आज 32 कंट्रीज में रजिस्टर्ड है। कितना कंट्रीज में? 32 कंट्रीज में। हम आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी 2023-24 तक आपको पता चलेगा कि नेटसर्फ नेटवर्क इंडिया के अलावा और कितना कंट्रीज में काम करने जा रही है। मींस आने वाले दिनों में आप एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करने जा रहे हो, ठीक है ना। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटसर्फ नेटवर्क ने रेडी करना स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए, हम लोगों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। इसलिए टेक्नोलॉजी वाइज हम स्ट्रांग थे, इसलिए चीज कर पाए। और हमने जो सिक्किम का प्लांट रेडी किया है, उसका कारण भी ये है कि नेटसर्फ उनके सभी प्रोडक्ट मेक इन एंड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ये आउट ऑफ कंट्री में भेजना चाहती है। वहां पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आउट ऑफ कंट्री में नहीं रहेगा, इंडिया से हम प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। सोचो, ये सोच को लेकर नेटसर्फ नेटवर्क आज बना है। नेटसर्फ नेटवर्क का न्यू आज ये सोच को लेके, मतलब हमारा प्रोमोटर स्ट्रांग है, लीगल बेस स्ट्रांग है, और टेक्नोलॉजी वाइज तो पूरे वर्ल्ड में आज हमारा डायरेक्ट सेलिंग में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। यह है नेटसर्फ नेटवर्क की ताकत। और क्या है नेटसर्फ नेटवर्क की ताकत? नेटसर्फ नेटवर्क की ताकत है नेटसर्फ के प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है नेटसर्फ नेटवर्क के पास? अल्टीमेट प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और हमारे प्रोडक्ट टाई अप नहीं है, और बाकी कंपनी जैसे हमारे पास 400-500 प्रोडक्ट भी नहीं है। अभी बहुत सारी कंपनियां, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारी कंपनी ये लॉकडाउन पीरियड में अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट लेके आ रही है। वो सैनिटाइजर वो क्या क्या लेके आ रही है उनको मालूम नहीं है, और मेरे को मैसेज डालते हैं कि देखो ये बिजनेस में ये प्रोडक्ट आने की वजह से हमारा 2 लाख का पेआउट बना, 1.5 लाख का। जब बताने की बात आती है तो कोई बताता नहीं है, बट हम बता पाते हैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट किसी से टाई अप नहीं किया। हमारे पास जो 62 प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर एंड कलर कॉस्मेटिक में, ये सभी प्रोडक्ट नेटसर्फ अपने इन हाउस में बनाता है। इसलिए इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी और रिजल्ट के ऊपर खास बात ध्यान रखा जाता है।
दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये हर साल इनहांस होते हैं। इनहांस मीन्स क्या, इसमें कुछ ना कुछ नए कंटेंट्स डाले जाते हैं वही प्राइस के साथ, राइट। बट हमारे प्रोडक्ट इनहांस होने के बाद भी हमने कभी प्राइस बढ़ाया नहीं है। ये प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है नेटसर्फ नेटवर्क का। बट आपको एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप प्रोडक्ट इसेंशियल है क्या? हाँ, 100% इसेंशियल है। प्रोडक्ट तो हमारे मार्केट में अगर चले गए ना, एक बंदे ने अगर पेस्ट, सोप, नेचुरामोर ये सब प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दिए ना, वो प्रोडक्ट को छोड़ता नहीं है। इतने अल्टीमेट रिजल्ट हमारे सभी प्रोडक्ट के हैं, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको 3-3 साल, 2.5-2.5 साल लगता है। हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में चुटकी बजा के लॉन्च नहीं करते। कितने सारे ट्रायल्स होते हैं, कितने सारे टेस्ट होते हैं, इसको ये हमको ही मालूम है। तभी जाके ये परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। तो प्रोडक्ट के बारे में टेंशन आपका नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में टेंशन कौन लेगा? कंपनी लेगा, राइट ना। 20 साल से कंपनी टेंशन ले रहा था, अभी भी कंपनी टेंशन लेगा। आपका टेंशन क्या है? आपका काम क्या है? आपका काम है आपका नेटवर्क संभालना। प्रोडक्ट तो 100% कंपनी संभाल लेंगी, और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स नेटसर्फ नेटवर्क बनाने जा रहा है, और 100% आपको प्रोडक्ट नेटसर्फ नेटवर्क देगा। चलो, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, क्या प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा कुछ बिजनेस प्लान भी काफी अच्छा है? क्या उसमें कुछ यूनिकनेस है? या 100% यूनिकनेस है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस प्लान है, वो बिजनेस प्लान हमने एज पर गाइडलाइन बनाया है, बट आज नहीं बनाया। 2000 से वही बिजनेस प्लान है जो एज पर गाइडलाइन चल रहा है। अभी नेटसर्फ को अगर आप प्रमोट कर रहे हो और नेटसर्फ में अगर कोई बंदा आना चाहता है, तो उसके लिए नेटसर्फ ने कुछ डिस्काउंट स्लैब रखे हैं, कुछ पैकेज रखे हैं। पहला पैकेज आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि 0 से 3,999 नो डिस्काउंट, 4,000 से 8,999 15% डिस्काउंट मिलेगा, 9,000 से 14,999 20%, 15,000 से 29,999 25%, और 30,000 अबो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। अभी हमने स्लैब क्यों बनाए हैं, डिस्काउंट स्लैब? तो गाइडलाइन में लिखा गया है कि एवरी कंपनी शुड हैव डिफाइंड देयर यूजर, देयर नेटवर्कर एंड देयर रिटेलर। मतलब हर एक कंपनी ने उसका यूजर, उसका रिटेलर और उसका नेटवर्कर डिफाइन करने के लिए ये स्लैब देना जरूरी है। देखो, हमारे पास अगर कोई यूजर रहता है, मतलब वो एमआरपी से पैकेज प्रोडक्ट परचेस करता है, उसके आईडी का कलर ग्रीन रहता है, और जैसे ही वो 4,000 एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करता है, वही आईडी का कलर येलो हो जाता है। मतलब यहाँ पे डिफाइन हो रहा है यूजर कौन है और नेटवर्कर कौन है। हम एज पर गाइडलाइन ये डिस्काउंट स्लैब को बनाया है। और यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, आपको अगर सब लोगों को दिख रहा होगा तो, कूलिंग ऑफ पीरियड 90 डेज। इंडिया की पहली कंपनी है जो गाइडलाइन को पूरी तरह फॉलो करती है। गाइडलाइन में लिखा गया है, अगर कोई बंदा आपको अपॉइंट होता है, ज्वाइन होता है, तो उसको आपको 90 दिन का टाइम पीरियड देना जरूरी है। वो 90 दिन तक प्रोडक्ट को यूज करेगा, बिजनेस को जज करेगा। अगर उसको लगा हाँ दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी, तो वो बंदा आपके साथ नेटसर्फ नेटवर्क में ज्वाइन हो सकता है। ये 90 दिन तक अगर कोई बंदा हमारे यहाँ पे आईडी भी डाल के रखता है और वो आईडी एक्टिवेट नहीं होता है, तो 90 दिन तक उसके नीचे जो बिजनेस आता है वो बिजनेस एज इट इज कैरी फॉरवर्ड रहता है। बाकी बिजनेस में तो महीने का रिपर्चेस नहीं किया तो जीरो चला जाता है। हमारे पास रजिस्ट्रेशन फी है, फ्री रजिस्ट्रेशन में वो आईडी एक्टिवेट करके रखता है, और 90 डेज तक उसका जो टर्नओवर है उसके आईडी के ऊपर कूलिंग ऑफ पीरियड में वो एज इट इज रहता है। वो 90 दिन के अंदर जैसे ही उसका आईडी एक्टिवेट कर देता है, वो टर्नओवर एज इट इज उसके आईडी के ऊपर शो होता है, वैसे भी होता है। ठीक है ना। अगर वो उसका लॉगिंग नेम पासवर्ड डालेगा ऐप में जाके और ऐप खोल के देखेगा, तो हर एक 15 दिन का उसको वहां पे टर्नओवर दिखता है। तो हम एज पर गाइडलाइन पूरे वर्ल्ड में काम करने वाली प्लान के ऊपर ये पहली कंपनी है। नेटसर्फ का प्लान क्या है? क्या बोलता है नेटसर्फ का प्लान? क्या यूनिकनेस है नेटसर्फ के प्लान में? तो नेटसर्फ का जो बिजनेस प्लान है, ये एक यूनिक बिजनेस प्लान है। क्या है यूनिकनेस नेटसर्फ के बिजनेस प्लान में? देखा जाए तो यूनिकनेस ये है कि नेटसर्फ के प्लान में ना ही बीवी है, ना ही पीवी है, ना ही सीसी है, ना ही एसपी है, ना पेयर मैचिंग है, ना स्लैब के साथ काम करना पड़ता है आपको, ना ही फ्लैश आउट है, मतलब हर एक महीना आपका बिजनेस जीरो नहीं होता है, ना ही सुपर सेटिंग है। मतलब 6 लेग में है, आपके 6 लेग है, 6 लेग में अगर आपके 5 लेग मेंटेन हुए और 6ठा लेग मेंटेन नहीं हुआ, तो आपके नीचे के लोगों को पे आउट जाता है, बट आपको पे आउट नहीं आता। इट इज कॉल्ड एज सुपर सेटिंग, बट वो सुपर सेटिंग भी हमारे पास नहीं है। नेटसर्फ के बिजनेस प्लान में और एक बेनिफिशियल पॉइंट क्या है, तो नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। एक बार अगर आपका प्रमोशन हो गया तो आपका डिमोशन होने के चांसेस नहीं है। नहीं है मतलब है ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास है इंक्रीमेंटल इनकम। ठीक है। अभी थोड़ा पीवी के अगर बारे में बात करेंगे, तो ये बारे में बात करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं। ये बिजनेस प्लान को अगर शेयर करूंगा तो मैं पूरा दिन चला जाएगा। इतने सारे यूनिकनेस अपने बिजनेस प्लान और अदर बिजनेस प्लान के बारे में हम बोल सकते हैं।
बट हम बिजनेस प्लान को कंपेयर करेंगे, हमारे ये बीवी, पीवी, सीसी, एसपी, पेयर, स्लैब ये हमारे पास नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? क्या है बिजनेस प्लान में नेटसर्फ नेटवर्क का? तो नेटसर्फ का बिजनेस प्लान एक ऐसा बिजनेस प्लान है, ये वर्ल्ड का पहला बिजनेस प्लान है जो आपको रुपीस को मैच करके पे आउट देता है। मैं बोल रहा हूं वर्ड के ऊपर ध्यान रखिए, रुपीस को मैच करके पे आउट देने वाला दुनिया का पहला कंपनी यानी नेटसर्फ नेटवर्क। नहीं तो जो भी कंपनी मार्केट में आज काम कर रही है, वो एक तो पीवीबीओ के ऊपर कैलकुलेट होता है, या फिर उसका पेयर के ऊपर कैलकुलेशन होता है, या उसका फ्लैश आउट हो जाता है, या फिर उसका सुपर सेटिंग हो जाता है, जो भी होना है ऑलरेडी हो जाता है। बट नेटसर्फ का बिजनेस प्लान है, यूनिक बिजनेस प्लान है। अभी क्या यूनिकनेस है नेटसर्फ के बिजनेस प्लान में, चलो देखते हैं। देखो नेटसर्फ में आप लोग एक बार अगर 4000 का एमआरपी का, जो आपको मैंने डिस्काउंट स्लाइड बताया, एक बार फिर से बताता हूं, अगर आप लोगों ने 4000 एमआरपी का प्रोडक्ट 15% से लिया, मतलब 3400 रुपए डिस्काउंट होता है, डीपी प्राइस 600 रुपए डिस्काउंट मिलता है। अगर ये भी आइडिया आपने एक बार नेटसर्फ में ले लिया, तो नेटसर्फ में लेने के बाद आप नेटसर्फ के आजीवन डायरेक्ट सेलर बनते हैं। ना ही आपका आईडी रिन्यूअल करना पड़ता है, ना ही आईडी आपका ब्लॉक होता है। ठीक है ना? आप 4000 का पैकेज ले लिए, स्टार्ट कर दिए, तो आपको पहला इनकम मिलता है जिसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। क्या कितना मिलता है डायरेक्ट स्पॉन्सर? तो डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलता है 5%। मानो आपने किसी को नेटसर्फ के प्रोडक्ट दिए, और प्रोडक्ट देने के बाद डिस्काउंट काट के उसका एक बिलिंग हो गया 10,000 का, डिस्काउंट काट के 10,000 का बिलिंग हो गया, और वो बंदा आपने आपके नीचे डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, उस 10,000 के ऊपर आपको 5%, मतलब 500 रुपए का पे आउट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे पीवी आया, बीवी आया, ना ही यहाँ पे सीसी आया, ना ही यहाँ पे एसपी आया। मैंने आपको पहले बोला हम टर्न ओवर को कैलकुलेट करके आपको पैसा दे रहे, मनीज को कैलकुलेट करके पैसा दे रहे। हमने ये जो बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस प्लान हमने ट्रेडिशनल मार्केट से लिंक किया हुआ बिजनेस प्लान है। इसलिए इस बिजनेस प्लान में बॉटम से बॉटम वाला आदमी भी पैसा कमाता है, नीचे से नीचे वाला आदमी भी हमारे बिजनेस प्लान में पैसा कमाता है, जो अदर बिजनेस प्लान में पॉसिबल नहीं है। तो पहला इनकम डायरेक्ट स्पॉन्सर, आप लोगों को क्लियर हो गया। सेकंड इनकम मिलेगा आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर रीपर्चेस इनकम। मानो आपने एक महीने में 100 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, आप कितने भी लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हो, लिमिटेशन नहीं है। 1, 10, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, आपकी जितनी कैपेसिटी उतनी डायरेक्ट स्पॉन्सर करो, 5% ईच एंड एवरी डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलेगा। मानो आपने एक महीने में 100 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, उन्होंने नेटसर्फ के प्रोडक्ट परचेस किए, प्रोडक्ट अच्छे लगे, रिजल्ट बेहतरीन आए, और 6 महीने के बाद वही 100 लोगों ने फिर से, 100 लोग छोड़ो, 50 लोगों ने फिर से नेटसर्फ नेटवर्क से प्रोडक्ट परचेस किए, और सभी लोगों ने मिला के 5 लाख रुपए का बिजनेस आया। तो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर ने रीपर्चेस किया, तो वो रीपर्चेस के ऊपर अगेन आपको 5% मिलेगा। आप नेटसर्फ छोड़ के भी अगर चले गए, आपका आईडी एक्टिवेट रहेगा, और जो भी डायरेक्ट स्पॉन्सर जब भी रीपर्चेस करेंगे, उस रीपर्चेस का 5% नेटसर्फ आपके घर में दे देगा। आप छोड़ के चले गए, इसलिए आपका वो अमाउंट नेटसर्फ उसके अकाउंट में नहीं रखता है। दिस इज कॉल्ड एज द इथिकल सिस्टम। ठीक है ना? यही होता है एक इथिकलनेस। तीसरा इनकम क्या मिलता है? टीम टर्नओवर इनकम। मतलब इसको हम बोल सकते हैं बाइनरी मैचिंग, टर्नओवर बाइनरी मैचिंग बोल सकते हैं हम। ठीक है ना? तो टीम टर्नओवर, जो भी टर्नओवर करेंगे टीम, उसके ऊपर का इनकम मिलेगा आपको 3% से लेके 6% तक। और आपके नीचे जो नया टीम आपने बिल्ड किया है, पुराना टीम जो है आपका, नया पुराना, वो जो टर्नओवर करेगा, मतलब रीपर्चेस आएगा पुराने टीम से भी, वो भी नए में कैलकुलेट होके उसका भी कैलकुलेशन 3% से लेके 6% तक आएगा। राइट? तो ये आप ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए इसको, मैं थोड़ा स्लो लेता हूँ इसको। और पांचवा इनकम मिलता है हमको जनरेशन इनकम, और ये जनरेशन इनकम मिलेगा आपको 51%। माय डियर फ्रेंड्स, 51% जनरेशन इनकम नेटसर्फ दे रहा है आपको। इस बाइनरी के अलावा, इस डायरेक्ट स्पॉन्सर के अलावा, ये सब के अलावा आपको नेटसर्फ नेटवर्क दे रहा है 51% जनरेशन इनकम। तो चलो, क्या है नेटसर्फ नेटवर्क का ब्यूटीफुल प्लान, उसके तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मानो आज नेटसर्फ नेटवर्क में आप जुड़ गए हैं। नेटसर्फ नेटवर्क में जुड़ने के बाद आपके 2 लेग ओपन करना जरूरी है, एक टीम 1, एक टीम 2। मानो आपने टीम 1 में एक बंदे को स्पॉन्सर किया, डायरेक्ट स्पॉन्सर है आपका, डायरेक्ट स्पॉन्सर कमीशन कितना मिल रहा है आपको? 5%, ध्यान में रखो। और टीम टर्नओवर, जो बाइनरी मैच होगा आपका, टर्नओवर मैचिंग 3% से 6%। ये दोनों चीज अभी ध्यान में रखो, क्योंकि प्लान खत्म होने तक इसी के ऊपर खेलने वाले हैं हम। तो आपने टीम ए में एक बंदे को स्पॉन्सर किया, 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा। टीम बी में एक बंदे को स्पॉन्सर किया, 20,000 का प्रोडक्ट खरीदा। आपको यहाँ पे दिख रहा है पीवी बीवी, आपको यहाँ पे 1:1 रेशो दिख रहा है, स्लैब दिख रहा है, सीसी दिख रहा है, नो सीसी, नो पीवी, नो एसपी, कुछ भी नहीं है। तो क्या है ये? तो अभी आपने एक बंदे को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया टीम ए में, तो इसका ऊपर डायरेक्ट स्पॉन्सर कमीशन इनकम मिल जाएगा आपको 500 रुपए, एक 10,000 के ऊपर।
और ये 20,000 के ऊपर 5% 1,000, मतलब आपने 2 लोगों को अपॉइंट किया, उसके ऊपर का 1500 रुपए का डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम आपको जनरेट हो गया, राइट। अभी देखेंगे ये टर्नओवर मैचिंग कैसे मिलता है। टीम ए में 10,000 का बिजनेस है, टीम बी में 20,000 का बिजनेस है, तो नेटसर्फ का सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये 10,000 का बिजनेस 20,000 में से 10,000 का बिजनेस बाहर निकलेगा और 10,000 ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस रहेगा, और ये टीम ए का 10,000, 20,000 में से ये 10,000 बाहर निकला, टोटल हो गया 20,000, इसके ऊपर 3%, इसके ऊपर 3%, टोटल 600 रुपए का इनकम जनरेट हो गया, और डायरेक्ट स्पॉन्सर का इनकम आपका 1500 और 600, टोटल 2100 रुपए का 2100 रुपए का पे आउट आपका जनरेट हो गया। अब यहाँ पे जो 10,000 बचा, ये फ्लैश आउट नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड जाएगा। कितने दिन तक, आप जितने दिन तक रखना चाहते हो उतने दिन तक कैरी फॉरवर्ड रहेगा, नो लैप्सेशन। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये 2100 रुपए का पे आउट लेने के लिए आपको आपके आईडी के ऊपर रीपर्चेस करना कंपलसरी नहीं है, नो रीपर्चेस कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे कंपनियों में मैंने देखा, इनिशियल लेवल में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसका पे आउट जनरेट होता है 500 रुपए का, और उसको रिपर्चेस करना पड़ता है 2,000 का सेल्फ आईडी के ऊपर। वो बंदा बोलता है यार अभी तो प्रोडक्ट लिया है, पिछले महीने का तो प्रोडक्ट खत्म नहीं हुआ है, ये 500 रुपए के पे आउट के लिए 2,000 का रिपर्चेस क्यों करूं, छोड़ देता है 500 रुपए। ये कंडीशन है मार्केट में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखा है मैंने, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो बहुत सारे कंपनियों का प्लान देखा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंपनियों के नेटवर्कर आज है, काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपके आईडी के ऊपर आपको रीपर्चेस कंपलसरी नहीं 2100 रुपए का पे आउट लेने के लिए, आज नहीं जिंदगी भर मत करो तो भी पे आउट जनरेट होने वाला है। ये पहला प्लान हो गया हमारा। थोड़ा प्लान को मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा आपको, मजा आएगा आपको भी। दूसरा, मानो आप यहाँ पे हो, आपने टीम बी में एक बंदा अपॉइंट किया, ठीक है ना, आपने क्या किया, आपके जितने भी स्पॉन्सर आए 5 6 7 8, आपने पूरे एक लेग में लगा दिए डायरेक्ट स्पॉन्सर। टीम बी में आपके पास कोई भी बंदा नहीं है, जीरो टर्नओवर, जीरो बिजनेस, आप जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर आपके वन सिंगल लेग में आप लगाते जा रहे हो, ये सभी डायरेक्ट स्पॉन्सर के ऊपर आपको नेटसर्फ 5% डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम देगा। आपने दूसरे लेग में कोई आदमी नहीं डाला तो भी, बट डायरेक्ट स्पॉन्सर है, 100% डायरेक्ट स्पॉन्सर का 5% मिलेगा, और ये डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम रहेगा आपको 5% का 28,000। किसी ने 6,000 का लिया, 5% से 300 मिला, 5,000 का लिया 250 मिला, 10,000 का लिया 500 लिया, 15,000 का लिया 750 मिला, 4,000 का लिया 200 लिया, 6,000 का लिया 300 मिला, 10,000 का लिया 500 लिया, टोटल कैलकुलेट करके 2800 रुपए का पे आउट जनरेट हुआ। और ये 2800 रुपए लेने के लिए, और मैं एक बार कहना चाहूंगा, आपको आपके आईडी के ऊपर रीपर्चेस करना कंपलसरी नहीं है। और एक ब्यूटी प्लान की, और मैं तीसरा स्लाइड आपको शो करना चाहता हूं। सपोज आप टीम ए में, आप यहाँ पे हो, आपने टीम ए में एक बंदे को स्पॉन्सर किया, 10,000 का प्रोडक्ट परचेस किया, टीम बी में कोई भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपने सिंगल बंदे को भी स्पॉन्सर किया, तो डायरेक्ट स्पॉन्सर कितना मिल रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, 5% मिल रहा है ना, तो ये 10,000 के ऊपर 5% आपको मिलेगा, 500 रुपए। अभी क्या किया, आपने रिटेलिंग करने के लिए आपके सेल्फ आईडी के ऊपर भी 10,000 का रिपर्चेस किया, कंपलसरी नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, नो कंपल्सन ऑफ रिपर्चेस, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। आपने आपके आईडी के ऊपर भी 10,000 रुपए का रिपर्चेस किया, ये जो 10,000 रुपए का रिपर्चेस आपने किया है, ये रिपर्चेस हमारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है वीकर लेग में, कैरी फॉरवर्ड लेग में नहीं करता है। अपलाइन को तो मिलेगा 5% डायरेक्ट स्पॉन्सर का, बट आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। वीकर लेग में अगर कैलकुलेट हो गया तो 100% आपके टर्नओवर में कैलकुलेट हो गया। अभी चलो इसका कैलकुलेशन देखते हैं कैसा मिलेगा। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम 10,000 के ऊपर 5%, 500 रुपए मिल गया आपको, राइट। अभी टीम ए में टर्नओवर था आपका 10,000 का, टीम बी में टर्नओवर नहीं था, आपने जो सेल्फ रिपर्चेस किया वो सेकंड लेग में कैलकुलेट हो गया। सेकंड लेग में कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे टर्नओवर आ गया, अब आपको टर्नओवर मैचिंग का भी 3% मिलेगा। यहाँ पे इनिशियल लेवल में हमारे पास टर्नओवर मैचिंग का 3% मिलता है, 3% टीम 1 एंड 3% टीम 2, 600 रुपए का पे आउट जनरेट आपका हो गया। मीन्स आपका टोटल पे आउट यहाँ पे जनरेट हो गया 1,100 रुपए का, 1,100 रुपीज का पे आउट आपका जनरेट हो गया, ठीक है ना। सेल्फ रिपर्चेस, बहुत सारे कंपनियों में रिपर्चेस एक तो कैरी फॉरवर्ड लेग में कैलकुलेट होता है या फिर आपके अपलाइन को कैलकुलेट होता है, बट नेटसर्फ नेटवर्क में ये रिपर्चेस आपके वीकर लेग में कैलकुलेट होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटसर्फ नेटवर्क प्लान। अगेन एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल यहाँ पे एक फार्मर है, ये फार्मर के पास एक 100 एकड़ खेती है, उसने कहीं पहले अपने प्रोडक्ट रिटेलिंग करे थे, यूज किए, रिजल्ट अच्छा आया,
अभी वो बोल रहा है कि सर मेरे को 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट चाहिए, उसने सेल्फ आईडी के ऊपर 1 लाख रुपए का बिलिंग बनाया, विद जीएसटी बिलिंग बनेगा आपको, डोंट वरी। ये 1 लाख रुपए का बिलिंग बनाने के बाद उसको तो टर्नओवर नहीं गया, ना टीम ए में टर्नओवर गया, ना टीम बी में टर्नओवर गया, उसको पे आउट कैसे जनरेट होगा? 100% नहीं होगा। कोई भी कंपनी में नहीं होता है, दुनिया की कोई भी कंपनी लो, आप अगर सेल्फ रिपर्चेस करते हो तो उस सेल्फ रिपर्चेस का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। बट नेटसर्फ नेटवर्क का सॉफ्टवेयर क्या करता है? नेटसर्फ नेटवर्क का सॉफ्टवेयर ये 1 लाख रुपए का डिवाइडेशन कर देता है। टीम ए में ऑटोमेटिक 50 जाता है, टीम बी में ऑटोमेटिक 50 जाता है। टर्नओवर कैलकुलेट हो गया सर आपका। टर्नओवर कैलकुलेट होने के बाद योर सेल्फ रीपर्चेस इज डिवाइडेड बोथ लेग एंड कैलकुलेटेड एज अ टर्नओवर इनकम। अब ये टर्नओवर इनकम में कैलकुलेट होता है। टीम ए टीम बी हमारा इनिशियल लेवल में टर्नओवर इनकम 3% मिल रहा है, राइट? 50,000 के ऊपर 3% 1500, और ये 50,000 के ऊपर 3% 1500, मैच हो गया ना, डिवाइड हो गया, मैच हो गया, टोटल इनकम 3,000 रुपए जनरेट हो गया। इसीलिए नेटसर्फ नेटवर्क में बहुत सारे किसान भी नेटवर्किंग करते हैं, क्योंकि उनकी आईडी पे जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं ना, उस प्रोडक्ट परचेसिंग का पे आउट उनको जाता है। और यही ब्यूटी है नेटसर्फ नेटवर्क के प्लान की। सेल्फ रीपर्चेस ऊपर वाले को तो 5% मिलेगा जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है इसका, बट इसको भी 3% के हिसाब से टर्नओवर मैचिंग गया। हमारे पास जो टर्नओवर मैचिंग है ये 3% से 6% मिलता है। 3%, 4%, 5%, 6% कैसे मिलता है मैं आगे वाले स्लाइड में आपको बताऊंगा। क्या आप लोगों को थोड़ा यूनिकनेस लग रहा है? थोड़ा मजा आ रहा है देखने में? थोड़ा कुछ अलग सा फीलिंग आ रहा है? कुछ अलग सा नॉलेज मिल रहा है? ठीक है ना? क्योंकि ये सेमिनार नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर मैं आपके साथ कर रहा हूँ, राइट? टोटल इनकम 3,000 जनरेट हुआ है, ठीक है ना? लेकिन अगर 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 अपन एक प्लान को डिवाइड करके देखते हैं, मानो आप यहाँ पे हैं, आपने टीम ए में एक बंदे को स्पॉन्सर किया, 20,000 का प्रोडक्ट परचेस किया, टीम बी में एक बंदे को स्पॉन्सर किया, इसने 10,000 का प्रोडक्ट परचेस किया, और आपने आपके सेल्फ आईडी के ऊपर 5,000 परचेस किया। कंपल्शन नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो ये 5,000 जो है ना आपका, ये 5,000 रुपए वीकर लेग में कैलकुलेट होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो ज्यादा टर्नओवर है, यहाँ पे कम है, तो ये कम टर्नओवर में जाके बैठ जाएगा। अभी ये 20,000 का 15,000 बाहर निकलेगा, राइट? और टीम बी का ऑलरेडी 15,000 हो गया, तो ये 15,000, ये 15,000, इसके ऊपर आपको नेटसर्फ 3% टर्नओवर मैचिंग देगा, 750, 750, ऐसा 1,500 रुपए का पेआउट जनरेट हो गया। और ये 5,000 जो है, ये 5,000 रहेगा आपका कैरी फॉरवर्ड। इट इज कॉल्ड एज द कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। ये आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस रहेगा, राइट? तो ये यूनिकनेस है नेटसर्फ नेटवर्क के बिजनेस प्लान की। चलो एक लास्ट में लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि मेरे को बिजनेस प्लान डिवाइड करके आपको बताने में काफी अच्छा मजा आता है, क्योंकि यूनिकनेस ही वैसा बिजनेस प्लान में, इसलिए बताने के लिए मजा आता है। अदरवाइज बिजनेस प्लान तो 2 मिनट में खत्म होता है, ठीक है ना? पीवीबी वाला नहीं है ना, पीवीबी वाला तो कितना भी बताओ, चक्कर 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 में समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कौन गया और किधर आया और कैसा मैच हुआ, राइट ना? अभी देखो एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे हो, आपके टीम ए में एक बहुत अच्छी टीम तैयार हो गई, और पूरे साल में ये टीम से टोटल 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आया। कितने करोड़ का बिजनेस आया? 1 करोड़। टीम बी में 0 बिजनेस आया, कुछ भी बिजनेस नहीं आया। आप टीम बी में कुछ भी मत करो, बट ए टीम कुछ नहीं आया, 0 भी आया। टीम ए में जो भी आपका टर्नओवर आएगा साल भर का, ये फ्लैश आउट नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर आपको ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटसर्फ बिजनेस प्लान। ना ही रिपर्चेस किया, राइट? ना पीवी है, ना बीवी है, ना एसपी है, ना सीसी है। दिस इज द यूनिकनेस है। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे नेटवर्कर आईडी डाल के तो रख देते हैं, जब वो देखते हैं 5-6 महीनों के बाद उनके नीचे 25 लाख 40 लाख 50 लाख का बिजनेस पड़ा हुआ है, राइट? तब वो हैंग हो जाते हैं कि मैंने बिजनेस तो नहीं किया, मैंने ना आईडी एक्टिवेट किया है, बराबर है, बट मैंने 3 महीना काम भी नहीं किया तो भी मेरे नीचे बिजनेस पड़ा हुआ है। तो उसी को कन्वर्ट, उसी का अपॉर्चुनिटी लेके बहुत सारे नेटवर्कर हमारे पास कन्वर्ट होते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट है कि आपका जो होल ईयर का बिजनेस है, दूसरे साइड में आओ या ना आओ, ये कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, मतलब 100% आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट जाते हैं नेटसर्फ नेटवर्क के बिजनेस प्लान के ब्यूटी के ऊपर। क्या है ब्यूटी नेटसर्फ के बिजनेस प्लान की? नो गैप कमीशन। हमारे पास गैप कमीशन नहीं है। आप जितने भी जनरेशन प्लान की बात करेंगे उसमें गैप कमीशन होता है, 100% होता है। तो चलो एग्जांपल के साथ लेते हैं कि गैप कमीशन होता क्या है। एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ पे 6% में हो, राइट? आपके पीछे टीम 1 में एक बंदा है, टीम 2 में एक बंदा है। टीम 1 का बंदा 4% में, टीम 2 का बंदा 4% में है। इन दोनों के बीच की गैप कितनी हो गई? 4 और 6 की 2%। मतलब ये जो हमारा यू वाला बंदा है, ये वाला बंदा ये 6% में है, ठीक है ना? 6% जिसको इनकम मिलना चाहिए था, ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं। तो इसको, ये जो भी लोग टर्नओवर करेंगे ना, इस टर्नओवर का सिर्फ 2% मिलेगा, 6% से पे आउट नहीं मिलेगा।
गैप कमीशन मिलेगा, गैप कमीशन। नेट्स ऑफ नेटवर्क में क्या होता है, अगर मानो कि आप यहाँ पे हो 6% में हो, आपके नीचे का ये बंदा 4% में, ये भी 4% में है, इनको जो परसेंट में उस परसेंट से तो इनकम मिलेगा, बट ये जो परसेंट में है 6% में, इसको 6% से ही इनकम जनरेट होगा 100%। अभी इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं हम टर्नओवर के। फॉर एग्जाम्पल ये जनरेशन प्लान, टीम ए टीम बी, गैप कमीशन, जो गैप कमीशन वाले प्लान होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे 6% में ये बंदे ने 1 लाख का बिजनेस किया, बंदे ने 1 लाख का बिजनेस किया, ठीक है। अभी ये 1 लाख के बिजनेस के ऊपर इसको 2% जाएगा, मतलब 2000 गया, इसके ऊपर भी 2% जाएगा, मैच हो गया ना, ये टर्नओवर मैचिंग 2% जाएगा, बराबर है, मतलब 2% 2% 4000 रुपए का पे आउट जनरेट हुआ। ये गैप कमीशन के चक्कर में नेटसअप में क्या हुआ, गैप कमीशन नहीं है, 1-1 लाख का बिजनेस जनरेट किया, 1 लाख का इसने जनरेट किया, 1 लाख का इसने जनरेट किया, इसका जो कमीशन है इसको 4% से चला गया, इसका इनकम इसको 4% से चला गया, इसको 6% से ही मिलेगा, इसको 2% से नहीं मिलेगा। तो 1 लाख के ऊपर 6% 6000, 1 लाख के ऊपर 6% 6000, मतलब आपको कितने रुपए का इनकम आया, 12,000 रुपए का इनकम आया। 8,000 का बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे, 8,000 छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 8,000 रुपए, ठीक है। दूसरी चीज, नेटसर्फ में इंक्रीमेंटल इनकम है। इंक्रीमेंटल इनकम मीन्स क्या, 0 से 49,999 इनकम करने तक आपको जो आपका टीम 1 टीम का जो मैचिंग है ये 3% से आएगा। एक बार 50,000 इनकम क्रॉस हो गया 4% में जाएगा, 2 लाख रुपए का इनकम क्रॉस हो गया 5% में जाएगा, 10 लाख रुपए का इनकम क्रॉस हो गया 6% में जाएगा। बट एक और चीज, ये क्यूमुलेटिव ऐड होता है आपका, समझ में आएगा क्यूमुलेटिव, मतलब आपने 50,000 करने के बाद फिर से 2 लाख करने की जरूरत नहीं, ये 50,000 में 1.5 लाख भी ऐड हो गया तो 5% में चले जाएंगे, और ये 2 लाख में 8 लाख का इनकम भी ऐड हो गया तो 6% में आएंगे। मतलब नेटसर्फ का एक यूनिक पॉइंट क्या है, तो ये जो इनकम है नेटसर्फ में आपको, ये इनकम आपको मिलती है आपके इनकम के ऊपर। बहुत सारे बिजनेस में ये लेवल के ऊपर मिलता है, बट हमारे पास लेवल के ऊपर नहीं मिलता है। अगर आपका लेवल अदर कंपनी में डाउन आ गया, आप लेवल से अलग चले गए या डाउन आ गए, तो आपका इनकम भी नीचे जाता है। बट अगर हमारे पास कोई बंदा है 2 लाख रुपए कमा के नेटसर्फ से कुछ दिनों के लिए बाहर निकल गया, बेड रेस्ट पे कुछ भी हो गया, अगर वो 6 महीने के बाद भी वापस आएगा तो सेम 5% पे ही काम करेगा, ना ही वो 3% पे जाएगा। बट बहुत सारे कंपनियों में लेवल मेंटेन नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्रमोशन लेवल के ऊपर होता है, अगर लेवल मेंटेन नहीं हुआ तो 100% उनका इनकम डिक्रीज होता है, बढ़ता नहीं है। बट हमारे यहाँ पे इंक्रीमेंटल इनकम है, और हमारा जो प्रमोशन है ये इनकम के ऊपर है, लेवल के ऊपर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, होता क्या है अदर प्लान में, जितने भी प्लान अदर मार्केट में, इसमें होता क्या है कि वहां पे आपका इनकम जो है ये डिक्रीज होते जाता है। कैसे होता है डिक्रीज, इनिशियल लेवल में तो 6% मिलता है, जैसे लेवल बढ़ गए 5% में आते हैं, जैसे लेवल बढ़ गई 4% में आ गए, लेवल बढ़ गए 3% में, लेवल बढ़ गई 2% में, लेवल बढ़ गई 1% में, और बॉटम के आदमी के ऊपर जब वो एक लास्ट लेवल पे आता है तो उसके ऊपर 50 पैसा मिलता है। कितना मिलता है, 50 पैसा मिलता है। अभी ये एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल इन नेटसर्फ, हमारे पे इंक्रीमेंटल इनकम है, इनकम डिक्रीज नहीं होता है। आप यहाँ पे 6% में हो, 10 लाख का इनकम क्रॉस कर दिया, 6% में हो, आपकी टीम ए है, टीम बी है, राइट, ये दोनों भी लेग में आपका बहुत बड़ा टीम है। ये टीम बी जो है ये बहुत बड़ा लेग है, बाइनरी में होता ही है ऐसा, एक लेग बहुत ज्यादा बढ़ता है, एक लेग अपने हिसाब से चलता है, बट इनकम जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा टीम है और बहुत बड़ा टर्नओवर भी कैरी फॉरवर्ड पड़ा है, वो चल रहा है आपका। अभी आपके पास यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा नेटवर्कर आया, इथिकल है, अच्छा टीम है, प्रीवियस टीम है, और वो यहाँ पे आके आपने उसको स्पिल कर दिया। क्या कर दिया, स्पिल कर दिया, बॉटम में स्पिल कर दिया। अब स्पिल करने के बाद इसके ऊपर आपने प्रोसेस करना चालू कर दिया, और प्रोसेस करने के बाद ये बंदा 2 महीने के अंदर ही 5 लाख के टर्नओवर के ऊपर पहुंच गया, इसका महीने का टर्नओवर 5 लाख रुपया आ रहा है। अभी आप 6% में है, बॉटम में बंदा स्पिल किया, ये 5 लाख रुपए के ऊपर आपको कितना परसेंट का इनकम आएगा, बॉटम के, ये बीच के मैं छोड़ दिए, बीच का कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको ये लेवल के टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूं। मतलब हमारे पास बॉटम में भी आदमी स्पिल किया तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है उसका एग्जांपल दे रहा हूं। ये बीच के जितने भी लोग काम करेंगे, इतना जितना भी टर्नओवर जाएगा उसका मैचिंग तो 100% आपको मिलने वाला है। बट आपके पास एक नेटवर्कर आया, आपने इस नेटवर्कर को बॉटम में स्पिल कर दिया, 5 लाख का टर्नओवर जनरेट किया, 6% के हिसाब से आपको ये 5 लाख रुपए के ऊपर कितना इनकम जनरेट हो जाएगा, 30,000 का, राइट। यहाँ पे आपका टीम कैरी फॉरवर्ड है, बहुत बड़ा टीम है, यहाँ का 5 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मैच हो जाएगा इसके साथ, इसके ऊपर भी 6%, मतलब 30,000, मतलब कुल मिला के
आपका टोटल टर्नओवर इनकम कितना हो गया? 60,000, राइट? अभी इधर आते हैं थोड़ा, जहाँ पे डिक्रीमेंटल इनकम मिलता है आपको, यहाँ की बात करते हैं। आप मानो यहाँ पे 6% में है, लोग वहां पे रहते हैं 15%, 28%, 30%, 24%, जो भी हो उसका गैप कमीशन उसको मिलता है ना, उसके हिसाब से इनकम मिलता है। बट इनकम की बात कर रहे हैं, लेवल बढ़ने के बाद इनकम डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने के बाद उसको क्या बेनिफिट्स और क्या लॉस होता है उसकी बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे हो 6% में, टीम ए टीम बी बहुत बड़ा टीम है यहाँ पे भी। अभी आपने सेम, एक बंदा लीडर आया आपको, आपने उसको स्पिल कर दिया, स्पिल करने के बाद इसने सेम 5 लाख का बिजनेस जनरेट किया, कैरी फॉरवर्ड है, यहाँ से 5 लाख का आपका उठा लिया, टर्नओवर मैच हुआ, बॉटम के आदमी के ऊपर आपको कितना मिल रहा है कि आपने लेवल क्रॉस कर दिया। जैसे 10, यहाँ पे 10 लाख क्रॉस करने के बाद 6% मिलता है, वैसे भी वहां पे लेवल होती है, जो लेवल क्रॉस कर दिया तो बॉटम के आदमी को 50 पैसा ही मिलेगा। अभी चलो 5 लाख के ऊपर 50 पैसा कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है? 2500। कैलकुलेट करते हैं कितना होता है? 2500। कितना जनरेट हुआ इनकम यहाँ पे? 5,000। कितना जनरेट हुआ? 5,000। नेटसप में कितना जनरेट हुआ? 60,000। ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है 5,000 और 60,000 में। इसलिए नेटसप नेटवर्क में अगर कोई बंदा स्पिल भी करता है तो वो बॉटम में जाके अगर उसके साथ काम भी करता है, वो टर्नओवर बढ़ा देता है, तो उसके ऊपर पैसा खर्चा करने के लिए नेटसप का बंदा डरता नहीं है। बट यहाँ पे अगर एक बंदा के ऊपर आपको 50 पैसा मिल रहा है तो लीडर सोचेगा कि इसके 5 लाख के ऊपर मेरे को 2500 मिल रहा है, अगर इसका सेमिनार लेने के लिए जाऊंगा तो इसके सेमिनार का खर्चा 10,000 रुपए है, कैसे मेंटेन करूंगा। बट यहाँ पे अगर ये बॉटम का आदमी हमारे लीडर को पूछता है, नेटसप के लीडर को, सर सेमिनार हॉल डिजाइन करना, अरेंज करना है, ये हमारा लीडर बोल सकता है कितना आता है खर्चा? 5,000। चल 5,000 के साथ साथ सबको नाश्ता भी खिला दे, क्योंकि 10,000 जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कमाया कितना उसने? 60,000 रुपए कमाया। और यहाँ पे कितना कमाया? 5,000 रुपए कमाया। तो ये 5,000 रुपए के लिए ऊपर का लीडर नहीं आता है काम करने के लिए यहाँ पे। इसलिए देखो जितने भी ये प्लान होते हैं जनरेशन वाइज प्लान, ठीक है ना, इसमें भाई भाई का टीम तोड़ता है। उसको मालूम है अगर उसके मेरे जूनियर के नीचे अगर एक स्ट्रांग बंदा आ रहा है, वो स्ट्रांग बंदा अगर एक नेटवर्कर है, वो कितना भी काम करने दो वहां पे, मेरे को उसके ऊपर ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं। अगर ये मेरे पैरेलल लेग में आ गया तो 100% मेरे को इसके ऊपर बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए उधर से उठा के पैरेलल लेग में डालते हैं, मतलब उनकी लाइन खींचती है, सी 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 ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं, राइट ना। ये डिफरेंशिएट है, नो गैप कमीशन एंड हमारे पास इंक्रीमेंटल इनकम है, इनकम डिक्रीज नहीं होता है। इसलिए नेटसर्फ में जो भी नया बंदा आता है उसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा ये लीडर भी तत्पर रहता है और इसके नीचे की डाउन लाइन भी तत्पर रहती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटसर्फ नेटवर्क प्लान। समझ में आ गया? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? 100% आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी चलो और एक इनकम की तरफ जाते हैं, जनरेशन इनकम। क्या है ये जनरेशन इनकम? नेटसर्फ आपको बाइनरी डायरेक्ट स्पॉन्सर तो दे ही रहा 3% से 6%, ठीक है ना। मतलब हमारे पास अगर देखा जाएगा तो 3-3 मतलब ये 3 और 3 6, 4 और 4 8, 5 और 5 10 और 6 और 6 12% तक हमारे पास टर्नओवर मैचिंग बाइनरी मिलता है। और 5 और 5 10% हमारे पास बाइनरी, मतलब 22% तक आप पे आउट बाइनरी से जनरेट कर सकते हो। और उसके साथ साथ जनरेशन से भी इनकम मिलेगा। तो क्या है ये जनरेशन इनकम और क्या है ये जनरेशन प्लान? यूनिक है, अल्टीमेट है, सुनने के बाद आप लोगों को 100% मजा आएगा, ठीक है ना। नेटसर्फ ने ये जनरेशन इनकम देने के लिए एक कंसेप्ट को लॉन्च किया है, उस कंसेप्ट का नाम है फास्ट ट्रैक। ये है फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग इंसेंटिव प्रोग्राम। क्या है ये फास्ट ट्रैक? ये फास्ट ट्रैक 30 महीने का कोर्स है, 2.5 साल का कोर्स है, 1,000 दिन का कोर्स है। अगर कोई बंदा 1,000 दिन, 2.5 साल, 30 महीना ये सिस्टम में एंटर अगर रहता है और सिस्टम को फॉलो करता है, आप मेरे पास स्टैम्प पेपर लेके आओ, मैं गारंटी देता हूं 1,000 दिन में वो बंदा 1 करोड़ रुपए का अर्निंग करता है। कितने रुपीस का? 1 करोड़। ये हमारे पास प्रूवेंट है, मैंने प्रूव करके दिखाया। हमारे टीम में बहुत सारे लोगों ने प्रूव करके दिखाया कि 30 महीने में, 2.5 साल में 1 करोड़ का अर्निंग ये फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग इंसेंटिव प्रोग्राम से ले सकते हैं। सर बड़े बड़े नेटवर्कर, बड़े बड़े लोग आज 10-10 साल से, 15-15 साल से अदर कंपनी में काम कर रहे हैं सर, 1 करोड़ छोड़ो 50 लाख का भी ठीक से इनकम नहीं किया है। पंचों की तरह ये डाल वो डाल वो डाल पे घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जनरेट करके दिखाया है। इतना इथिकल सिस्टम नेटसर्फ नेटवर्क ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। क्या सिस्टम है सर, समझ लो इस सिस्टम को। ये सिस्टम आपको कम टर्नओवर में बहुत अच्छा इनकम देने वाला है। क्या है ये फास्ट ट्रैक? जान लेते हैं फास्ट ट्रैक को। फास्ट ट्रैक में आपको एंट्री करने के लिए साल में 2 टाइम आप एंट्री कर सकते हैं, एक जनवरी एंड एक जुलाई में। बीच में एंट्री नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज ये फास्ट ट्रैक है, हमारा पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये राजधानी ट्रेन है, ठीक है ना। ये राजधानी ट्रेन आपको 30 महीने में 1 करोड़ का इनकम दे के जाएंगी।
अभी जनवरी तो चला गया, हमारे पास जुलाई मंथ है। मानो आपको जुलाई मंथ में फास्ट ट्रैक में एंट्री करना है, तो फास्ट ट्रैक में एंट्री करने के लिए हमारे पास कुछ लेवल है, ठीक है ना। इसमें से पहली लेवल है एजुकेशन 1, ट्रेनिंग मिलता है इस लेवल में और जनरेशन इनकम भी मिलता है। दूसरी लेवल है हमारे पास एजुकेशन 2, तीसरी लेवल है कोर 1, चौथी लेवल है कोर 2 और पांचवी लेवल है प्रिविलेज 1 और छठी लेवल है प्रिविलेज 2। ठीक है, ये सभी जो कोर्स है फास्ट ट्रैक का, ये 6 महीने का कोर्स है। कितने महीने का कोर्स है? 6 महीने का कोर्स है। बट आप जब ये प्रिविलेज 1 में आते हो, यहाँ पे आने के बाद नेटसर्फ का जो ड्रीम अमाउंट है, मतलब नेटसर्फ जो आपको ड्रीम अमाउंट देते हैं, मतलब हमारे पास जो क्लोजिंग होता है ये 15-15 दिन का होता है, 1 से 15 और 16 से 30। 1 से 15 जो आप क्लोजिंग होता है, उस क्लोजिंग में मैक्सिमम पे आउट 8,19,250 का जनरेट कर सकते हैं और आप दूसरे 15 दिन में 8,19,250 मतलब महीने का 16,38,500 और साल का 2 करोड़ रुपए आप नेटवर्क के सिस्टम से ले सकते हैं, राइट ना। तो ये 6 महीने का एक हमारा कोर्स है। एजुकेशन 1 में आपको कितना महीना रहना पड़ेगा? 6 महीना मेंटेन करना पड़ेगा। चलो, आपने एजुकेशन 1 में एंट्री ले लिया जुलाई में। एजुकेशन में एंट्री लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये एंट्री करने के लिए आपको आपके टीम ए से 1 लाख का बिजनेस और टीम बी से 1 लाख का बिजनेस। अभी आप बोलेंगे सर ये 1-1 लाख बिजनेस करने के लिए हमको कितना ज्वाइनिंग चाहिए? आप कितना ज्वाइनिंग में भी लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपके ओल्ड कस्टमर ने रीपरचेस किया तो भी कैलकुलेट किया जाएगा ये फास्ट ट्रैक में। आपने नए बंदे से भी बिजनेस किया तो भी कैलकुलेट किया जाएगा, पुराने बंदे से रीपरचेस आया तो भी कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें कोई बाइंडिंग नहीं, सिर्फ हमको रिक्वायरमेंट है 1-1 लाख रुपए के बिजनेस की। मानो 1 लाख का बिजनेस टीम 1 में, 1 लाख का बिजनेस टीम 2 में आपने जुलाई में कर दिया, आपकी एंट्री हो गई कहाँ पे? फास्ट ट्रैक में एंट्री हो गई। अभी फास्ट ट्रैक में एंट्री होने के बाद आपने जुलाई तो मेंटेन कर लिया, जुलाई के बाद आपको अगस्त भी मेंटेन करना है, 1-1 लाख रुपए। 1-1 लाख मेंटेन करने के बाद आपको जुलाई अगस्त 1-1 लाख मेंटेन कर लिया, आपको सितंबर मंथ में नेटसर्फ 1 नाइट 2 डेज के लिए 5 स्टार है ना वो होटल की मैं ट्रेनिंग देगा। ये ट्रेनिंग क्यों होता है? ये ट्रेनिंग जो आपके नीचे नेटवर्किंग टीम आया है, जो आपके नीचे डायरेक्ट सेलर आए हैं, उस डायरेक्ट सेलर को हैंडल किस तरीके से करना चाहिए, कैसे जज करना चाहिए कौन रिटेलर है, कौन यूजर है, कौन नेटवर्कर है। अगर नेटवर्कर है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, यूजर को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, रिटेलर को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, आपने टीम कैसे हैंडल करना चाहिए, आप में एज अ लीडर क्या क्या चेंजेस आना चाहिए, वो ट्रेनिंग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, पैसा नहीं लिया जाता है। आपको मेंटेन करना है आपका 1-1 लाख का बिजनेस, आपको ये 1 नाइट 2 डेज का ट्रेनिंग 5 स्टार होटल में नेटसर्फ नेटवर्क प्रमोट करता है। इसके लिए जो भी खर्चा आता है वो नेटसर्फ प्रोवाइड करता है। आपको तो सिर्फ जब मेंटेन करते हो आपका बैग उठाना है, आपको पूना जाना है और ये पूना में ऐसे वैसे होटल में ट्रेनिंग नहीं होता है। JW मैरियट जैसे 5 स्टार होटल में ये ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। सोचो, कल्चरेट कंपनी है, कॉर्पोरेट लेवल का कंपनी है, इसलिए ट्रेनिंग भी मिलता है। तो बाकी कंपनी में मालूम है आपको, आपने अगर JW का नाम लिया, 5 स्टार का नाम लिया, तो 5,000 से 8,000 रुपए तो पहले एंट्री फ्री रहती है एंट्री अंदर जाने के लिए। हम तो बोल रहे हैं आप लोग 1-1 लाख का बिजनेस मेंटेन करो 2 महीना, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सितंबर में ट्रेनिंग देंगे। सितंबर में आपका ट्रेनिंग हो गया, सितंबर में भी आपने 1-1 लाख मेंटेन कर लिया, अक्टूबर में भी 1-1 लाख मेंटेन कर लिया, तो नवंबर में आपको अगेन 2 नाइट 3 डेज के लिए 5 स्टार एंड अबो होटल में, या फिर ये एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होता है, मतलब गरुड़ माची जैसे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं, आउटडोर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे आपको ये ट्रेनिंग दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के लिए आपके ऊपर 20 से 25,000 रुपए नेटसर्फ नेटवर्क खर्चा करता है। सोचिए, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, आपके ग्रोइंग के लिए, आपकी टीम, आपके नीचे जो टीम आई है उस टीम को आप कैसे हैंडल करना चाहिए, सब ट्रेनिंग सिखाने के लिए नेटसर्फ आपके ऊपर खर्चा कर रही है, आपको जेब से देने की जरूरत नहीं है। चलो, नवंबर में आपने मेंटेन किया 1-1 लाख और दिसंबर में भी आपने 1-1 लाख मेंटेन किया, मींस टोटल अगर देखा जाएगा तो आपने जुलाई टू दिसंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाख रुपए टीम 1 से और 6 लाख रुपए टीम से आपने मेंटेन किया, 2 ट्रेनिंग भी मिल गया और इसके साथ साथ नेटसर्फ देगा आपको एक फॉरेन ट्रिप। ठीक है ना, ये क्रूज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फॉरेन ट्रिप का एंजॉयमेंट भी आपको देता है। सर 6-6 लाख रुपए में आपको ये 2 ट्रेनिंग, ये आप टर्नओवर डालेंगे उसका कमीशन प्लस ये फॉरेन ट्रिप, दुनिया की कौन सी कंपनी देती है? पॉसिबल नहीं है सर, ये सिर्फ और सिर्फ नेटसर्फ नेटवर्क में ही पॉसिबल है। और इसके साथ साथ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर चलो हमने जुलाई मेंटेन किया, अगस्त मेंटेन किया, सितंबर में ट्रेनिंग मिल गया, अगर सितंबर मेंटेन नहीं किया तो आपने मेंटेन नहीं किया, फास्ट ट्रैक से बाहर चले जाइए,
जो 2 महीना, उस 2 महीने का बेनिफिट मिलेगा आपको, तीसरे महीने से फास्ट ट्रैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो हमारा रेगुलर प्लान है, उस रेगुलर प्लान में आप जो 3% से 6%, 5% डायरेक्ट स्पॉन्सर, वो बेनिफिट 100% ले सकते हैं। बट इसका जो बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, तो हम फास्ट ट्रैक में आपको जनरेशन इनकम भी देते हैं। मतलब आपकी टीम के पे आउट के ऊपर पे आउट जनरेट करके देते हैं। ये कैसे होता है? और ये हम जनरेशन देते हैं आपको 7 जनरेशन तक। कितनी जनरेशन तक देते हैं? अप टू 7 जनरेशन हम ये पे आउट आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी देखते हैं ये पे आउट कैसे मिलता है आपको 7 जनरेशन तक का। एग्जांपल लेते हैं, मैं प्रशांत गाड़गे नेटसप में ज्वाइन हुआ। मैंने क्या किए, मैंने मेरे एक 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। कितने लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया? 10। और ये 10 के 10 लोग बहुत खूंखार है, अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? तो मेरे 10 लोग डायरेक्ट स्पॉन्सर हो गए। तो ये 10 लोग डायरेक्ट स्पॉन्सर हो गए। ये 10 लोग जो नीचे उनके डायरेक्ट करेंगे, वो मेरी सेकंड जनरेशन, मतलब ये 10 लोग मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर है, मेरी फर्स्ट जनरेशन हो गई। जो उनके नीचे डायरेक्ट स्पॉन्सर आएंगे वो सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन के नीचे जो डायरेक्ट स्पॉन्सर आएंगे वो थर्ड जनरेशन। ऐसे 7 जनरेशन तक का आपको नेटसप पे आउट देता है जनरेशन प्लान में। अभी देखते हैं कितना देता है। मानो ये 10 लोग मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर है और इन 10 लोगों का कुल पे आउट आया 1 लाख रुपए। टोटल मिला के 1 लाख रुपए का पे आउट इन्होंने नेटसप नेटवर्क से जनरेट किया। सभी का, किसी का 5,000 आया, किसी का 10,000 आया, किसी का 12,000, किसी का 15,000, किसी का 6,000, सॉरी। ऐसा करते करते ये टोटल आपका इनकम, उन लोगों का इनकम जनरेट हो गया 1 लाख रुपए। और ये 10 लोग आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है, फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। तो इनके 1 लाख के पे आउट के ऊपर आपको मिलेगा 15%। मतलब कितना हो गया? 15,000 रुपए का पे आउट बाइनरी के अलावा आपको एडिशनल मिल रहा है। सोचिए, दिमाग के ऊपर जोर दीजिए, ठीक है? अगर ये 10 लोगों के नीचे जो इन्होंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए, उनका भी पे आउट अगर मानो 1 लाख रुपए का जनरेट हुआ या 70,000 का जनरेट हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको अगर सेकंड जनरेशन का पे आउट चाहिए आपके, तो आपको क्या करना है? सिर्फ 25,000 का बिजनेस बढ़ाना है वो महीने के लिए। आपने 25,000, 1,25,000 टीम 1 से, 1,25,000 टीम 2 से अगर आपने इनकम जनरेट कर लिया, तो आपको सेकंड जनरेशन के ऊपर भी कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। अगर आपकी सेकंड जनरेशन की जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, वो थर्ड जनरेशन हो गई आपकी, वो थर्ड जनरेशन के ऊपर अगर मेरे को पे आउट चाहिए, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, 1.5 लाख रुपए का बिजनेस डालना है और मेरे थर्ड जनरेशन के ऊपर मेरे को 10% मिलेगा। अगर मेरे को फोर्थ जनरेशन का पे आउट चाहिए, 1,75,000 टीम 1 से, 1,75,000 टीम 2 से करना है, मेरे फोर्थ जनरेशन का भी 5% मिलेगा। अगर मेरे को मेरे 5वें जनरेशन का चाहिए, तो 2 लाख टीम 1 से, 2 लाख टीम 2 से टर्नओवर चला गया, 5% उसके ऊपर भी मिलेगा। अगर मेरे को छठे जनरेशन का भी पे आउट चाहिए, तो 2,25,000 टीम 1 से, 2,25,000 टीम 2 से बिजनेस करना है आपको, इनकम नहीं, बिजनेस। बिजनेस मीन्स टर्नओवर आना चाहिए। इतना टर्नओवर चला गया, आपके छठे जनरेशन के ऊपर आपको 3%। और आपको अगर 7वें जनरेशन का चाहिए, 2.5 लाख का बिजनेस टीम 1 टीम 2 से करो, 7वें जनरेशन का भी 3% मिलेगा। मतलब टोटल कूल मिला के 51% जनरेशन इनकम देने वाला भारत का पहला कंपनी है नेटसर्फ नेटवर्क। सर बहुत सारे लोग आपको जनरेशन कैसे देते हैं मालूम है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वो आपका डायरेक्ट रहो ना रहो, वहां तक देती है। बहुत सारे कंपनियों के जनरेशन प्लान 5% से चालू होते हैं और 1% पे खत्म होता है। सर 15% से हमारे पास चालू होता है और 3% पे खत्म होता है। सोचिए, दिमाग को जोर दीजिए। दूसरी चीज, मानो मैं प्रशांत गाड़गे यहाँ पे ज्वाइन हूँ, मेरा ज्वाइनिंग है, मेरे पास बहुत सारी टीम है। मैंने अगर एक आधे बंदे को स्पील कर दिया नीचे सबके बॉटम में, वो मेरी फर्स्ट जनरेशन है, वो जो जनरेशन रेडी करेंगे उसके भी 7 जनरेशन तक मिलेगा। मतलब मैं जितने लोग स्पील करते जाऊंगे, उतने लोगों के 7 जनरेशन तक मेरे को पे आउट जनरेट होता रहेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटसर्फ नेटवर्क प्लान। इसकी खास बात और क्या है, आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी खास बात यह है कि ऐसे ही एक मीटिंग मेरा कुछ दिन पहले एक नेटवर्कर के साथ हुआ था। अच्छे नेटवर्कर है, मानता हूं मैं उनको। उन्होंने उनके कंपनी का प्लान प्रेजेंट मेरे को किया। प्लान प्रेजेंट करने के बाद मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन जिन्यून था। उन्होंने मेरे को उस प्लान में महीने भरे का इनकम 2,12,000 रुपए कैसे जनरेट होता है उसका कैलकुलेशन निकाल के दिया। ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होएगा। मैंने उनको एक सवाल पूछा, सर जी आप मेरे को ये बताओ, मेरे को ये 2,12,000 रुपए का पे आउट लेने के लिए आपके कंपनी में टर्नओवर या बिजनेस कितने रुपए का डालना पड़ेगा? वो भी प्लान पीवीबी वाला था। तो उन्होंने कैलकुलेट करके मेरे को बताया कि मेरे पास कम से कम एक 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ का टर्नओवर जब तू डालेगा, तब जाके तेरे को 2,12,000 का पे आउट आएगा। ये बोलने के बाद मेरे को पसीना आ गया, 100%। मैं शॉक हो गया। 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ का बिजनेस डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2,12,000।
अरे नेटसर्फ में जनरेशन और बाइनरी को अगर मैच करते हैं तो वही 2.5 करोड़ के ऊपर नेटसर्फ में एक बंदा, आपको यकीन नहीं आएगा, 21 से 22 लाख रुपए का पेआउट जनरेट कर सकता है। सोचो, 2 लाख कहां पे, 21-22 लाख रुपए कहां पे। ये ब्यूटी है, क्योंकि कोई कोई बिजनेस में जब आप 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसका कैलकुलेशन टर्नओवर में सिर्फ 35 पैसा, सॉरी 35 रुपए या 30 रुपए या 40 रुपए ज्यादा से ज्यादा होता है। इसलिए वहां पे बिजनेस आपको 3 टाइम 4 टाइम ज्यादा करना पड़ता है, तब जाके पे आउट जनरेट होता है आपको। बट नेटसर्फ का अगर कैलकुलेशन मैंने किया तो 2.5 करोड़ में 2,12,000 और यहाँ पे 2.5 करोड़ में 21 से 22 लाख रुपए का पे आउट जनरेट होगा। आपको एक ब्यूटी बताता हूँ सर नेटसर्फ के प्लान की। नेटसर्फ में जो 15 दिन का पे आउट मिलता है 8,19,250, ठीक है ना। इसकी भी एक हिस्ट्री है। ऐसे ही मेरे एक मीटिंग हुई थी राजस्थान में, कोई एक बंदे के साथ, नाम नहीं लूंगा मैं, कोई कंपनी में काम कर रहा था और वो मेरे को बोल रहा था कि मेरा सीनियर सर 12 से 14 लाख रुपए का इनकम लेता है, आप जैसा इनकम लेता है। मैं बोला ओके सर, नो प्रॉब्लम। आप मेरे को एक कैलकुलेशन निकाल के बताइए, ये 12 से 14 लाख रुपए का पे आउट लेने के लिए आपके अपलाइन को, आपके सीनियर को बिजनेस कितने रुपए का करना पड़ता है। जब कैलकुलेशन निकाला हमने तो 8 करोड़ के अबव बिजनेस जब जाता है तब 12 से 14 लाख रुपए का पे आउट जनरेट होता है। ये फैक्ट है दोस्तों। हमने कैलकुलेशन निकाला सबने बैठ के, 8 करोड़ के ऊपर 12 से 14 लाख रुपए का पे आउट। मैंने उसको एक ही चीज बताई, सर अगर आप नेटसर्फ में आते हो, ये 8 करोड़ रुपए का पे आउट अगर आप नेटसर्फ में डालते हो तो आपको मालूम है कितने रुपए का इनकम जनरेट होता है। सुन के हैरान हो गया, 67 टू 69 लाख, 69 लाख रुपए तक का पे आउट 8 करोड़ के टर्नओवर पे जनरेट होता है। सोचो, ठीक है ना। अगर आप जनरेशन हिट करते हो तो यही इनकम आपका 80 लाख अबव जाता है। मैंने तो आपको ये 4% 3% से कैलकुलेट करके बताया। अगर ये 6% से कैलकुलेट करूं और जनरेशन ऐड कर दूं तो ये 8 करोड़ के ऊपर 80 से 85 लाख रुपए का पे आउट ले सकते हैं। सर सोचो, कहां पे 12 से 14 लाख और कहां पे 80 से 85 लाख रुपए का, यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब नेटसर्फ में अगर ये फास्ट ट्रैक को अगर प्रॉपरली आप हैंडल करते हो और आपकी टीम में अगर 41 लाख 41 लाख का बिजनेस जाता है, टीम 2 में 41 लाख का बिजनेस जाता है, तो नेटसर्फ का 8,19,250 रुपए का पे आउट आप ले सकते हो इस जनरेशन प्लान और नेटसर्फ के बाइनरी प्लान की वजह से। ये ब्यूटी है नेटसर्फ के बिजनेस प्लान की, ये ब्यूटी है नेटसर्फ नेटवर्क की, बिकॉज नेटसर्फ नेटवर्क ये बांटना जानता है, ठीक है ना। हमारे पास पे आउट रख के नेटसर्फ नेटवर्क कुछ करने वाला नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। और एक ब्यूटी क्या है नेटसर्फ नेटवर्क के प्लान की, मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया। देखो, मैंने बहुत सारे कंपनियों के एमडी देखे हैं। जब कंपनी चालू होता है तब सबसे पहले आईडी उसके एमडी का होता है और उसके नीचे वो स्ट्रक्चर लगाता है। अगर, अरे बाबा तू कंपनी का अगर आईडी एमडी है तो तेरे का खुद को आईडी लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। कंपनी तो वैसे भी प्रॉफिट में जाएंगे, क्या आपको डर लगता है कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं गया तो मैं तो प्रॉफिट में रहना चाहिए करके, मेरे को तो पे आउट आना चाहिए करके। आप नेटसर्फ की अगर बात करेंगे तो नेटसर्फ में जितने भी 400 लोग सैलरी लेते हैं, उन 400 लोगों के ना पिताजी का, ना बहन का, ना भाई का, ना किसी रिलेटिव का आईडी नेटसर्फ नेटवर्क में। ये है एक सिस्टम, ठीक है ना। सुजीत सर के घर का किसी भी का आईडी नहीं है, संजय मालपनी सर का किसी घर का आईडी नेटसर्फ नेटवर्क में लगा नहीं है, ना हमारे कंपनी के सीएसओ ना सीओ, किसी को भी अलाउड नहीं है। इसी को कहा जाता है सिस्टम। मैंने देखा सर बहुत सारे कंपनियों में जब किसी एमडी का आईडी लगता है तो वहां पे लीडर खरीदे जाते हैं, बिकते हैं, ऐसा बहुत सारी जगह होता है, मैंने खुद देखा है। बट नेटसर्फ में ना ही किसी एमडी का आईडी है, ना ही किसी, जो हमारे पास जो मैनेजर है 26 स्टेट में हमारे पास लगभग 46 मैनेजर है सर, उस मैनेजर का घर का आईडी तक नहीं है। सोचो क्या कल्चर होगा नेटसर्फ नेटवर्क का, क्या सिस्टम होगा। ये सैल्यूट है नेटसर्फ नेटवर्क के कल्चर को और नेटसर्फ नेटवर्क के सिस्टम को। इसलिए यहाँ पे आम आदमी भी खास बनता है। ये एक बिजनेस है जो आम आदमी को खास बनाता है, उसी बिजनेस का नाम है नेटसर्फ नेटवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेटसर्फ आपको जब 2 लाख रुपए का इनकम क्रॉस होता है, ये फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देता है, ये सभी लोगों को पता है। 3 लाख रुपए का मेडिक्लेम देता है, मतलब इसमें हस्बैंड वाइफ 1.5 लाख रुपए का पॉलिसी मिलता है उनको। मेडिक्लेम का अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो वो मेडिक्लेम पॉलिसी का यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। 5 लाख रुपए का नेचुरल डेथ होता है, 2 से 25 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ होता है, और 15 साल अगर आप नेटसर्फ के साथ काम करते हो तो नेटसर्फ आपको 10 लाख रुपए लॉयल्टी बोनस भी देता है, और साथ में देता है नॉमिनी फैसिलिटीज। इसका एग्जांपल मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, 2 मिनट आपके जरूर लेना चाहूंगा। ये नॉमिनी फैसिलिटीज नेटसर्फ क्यों देता है, मैंने बोला है कि नेटसर्फ आपको महीने में 2 पे आउट देता है, 1 से 15, 16 से 30 ऐसा साइकिल होता है। 15 दिन का पे आउट 8,19,250,
महीने का 16,38,500 और साल का 2 करोड़ रुपए आप एक आईडी से अर्निंग करते हैं। सर साल का 2 करोड़ बहुत होता है। मेरे पिछले साल का अर्निंग देखो 2 करोड़ क्रॉस हुआ है। सपने में भी नहीं सोचा था नेटसर्फ के सिस्टम की वजह से। और ये फैमिली प्रोटेक्शन प्लान में नेटसर्फ ने मेरा कवर 42 लाख रुपए का करके रखा। 42 लाख रुपए का कवर मेरा है। मैंने जो बाहर अलग करके रखा वो अलग, बट ये नेटसर्फ 42 लाख का कवर करके रखा है। बट ये मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए नेटसर्फ आपके अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं लेता है। करोड़ों रुपए खर्चा करता है सर मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर नेटसर्फ नेटवर्क, ठीक है ना। इन नॉमिनी फैसिलिटी की ब्यूटी क्या है मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर थे जिनका नाम था रफीक शेख सर। 2007-2008 नेटसर्फ में काम किया, नेटसर्फ के साथ जुड़े, 9 लाख रुपए का पे आउट लिया। ऐसे करते करते 2012-13 तक कुल उनका 1 करोड़ के लगभग इनकम हो गया था। 2013 की बात है, कुछ हेल्थ कारणवश उनकी डेथ हो गई। नॉमिनी में उनकी वाइफ थी जिनका नाम था सिमरन रफीक शेख। सिमरन रफीक शेख के नाम से आईडी ट्रांसफर हो गया। 2013 से लेकर 2020 तक उस टीम को उनके सीनियर ने हैंडल किया। मैनेजमेंट उनकी तरफ ध्यान दे रहा है और आपको यकीन नहीं आएगा 2013 से लेकर 2020 तक वो आईडी के ऊपर सिमरन रफीक शेख ये आईडी के ऊपर 10 करोड़ रुपए का कुल इनकम अभी तक गया। आदमी जिंदा नहीं था तब, जिंदा था तब 1 करोड़ कमाया और मरने के बाद वो आईडी पे 10 करोड़ गया। सर कहां पे होता है? इसी को जाता है, इसको कहा जाता है कल्चर, इसी को कहा जाता है एक इथिकल सिस्टम, इसी को कहा जाता है सिस्टम। और यही सिस्टम मैंने 2016 में स्टडी करके नेटसर्फ के साथ में एज अ फुल टाइम नेटवर्कर आया हूँ, ठीक है ना। अभी तो हमको बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा विश्व निर्माण करना है। एक छोटी सी पंक्ति भी बोलना चाहूंगा, दीप हूं जलता रहूंगा, दीप हूं जलता रहूंगा और प्रलय के आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा, अंत तक लड़ता रहूंगा। क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस जो है ना, ये नेटवर्क बिजनेस हमारे नीचे जो नेटवर्क आते हैं, हमारे नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, अगर उसको आपने प्रॉपर संभाल लिया, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है सर, क्योंकि नीचे जो आपके डाउनलाइन आती है उनको छोटे बच्चे जैसा पालना पड़ता है, झेलना पड़ता है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क खड़ा होता है। आज जो मेरा भी जितना भी नेटवर्क खड़ा है वो मेरा नेटवर्क नहीं, मेरा डाउनलाइन नहीं, वो आज नेटसर्फ पे मेरा फैमिली है। मैं मेरे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ एक फैमिली की नजर से देखता हूँ, इसलिए आज मेरा और उनका एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसी को कहा जाता है नेटसर्फ नेटवर्क। 10 साल 2013 से 2020 ये कालावधि में आज रफीक शेख सर के आईडी के ऊपर, नॉमिनी के आईडी के ऊपर 10 करोड़ का इनकम गया। ये क्या है? ये एक कल्चर है, ठीक है ना। देखो नेटसर्फ नेटवर्क ने हमारे नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए हमको बहुत सारे टूल्स भी दिए हैं, बहुत सारे टूल्स दिए हैं। और इस टूल्स को लेके ही आज नेटसर्फ में मैंने एक बहुत बड़ा हेल्दी नेटवर्क खड़ा किया। अगर आप ये टूल को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 10 महीने के अंदर नेटसर्फ का कितना भी बड़ा नेटवर्कर रहने दो, कितना भी नॉर्मल आदमी रहने दो, 10 महीने के अंदर नेटसर्फ का सीलिंग क्रॉस करेगा, मतलब करेगा। ये मेरा लिखित है, मैं आपको लिख के देता हूं अगर उसने प्रॉपर सिस्टम से काम किया तो क्या है सिस्टम नेटसर्फ का? 8,19,250 रुपए 15 दिन का कमाने का। चलो उसके बारे में जानते हैं। पहला तो नेटसर्फ ने हम लोगों को कुछ टूल्स दिए हैं, इस टूल्स को यूटिलाइज करके हम हमारा नेटवर्क रेडी कर सकते हैं। पहला टूल है राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार टूल क्या है? तो कोई भी बंदा अगर नेटसर्फ पे ज्वाइन होता है, ये टूल मई और जून के लिए है, तो 5 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है उसको, मतलब 5 डायरेक्ट लॉगिन कर दिया उसने 30 दिन के अंदर, ठीक है ना, ज्वाइन होने के 30 दिन के अंदर, मतलब ये महीने में आया तो ये महीने के एंडिंग तक ही करना पड़ेगा, 5 ज्वाइनिंग कर दिया, वो राइजिंग स्टार बनेगा और उसको 3% की जगह ये कमीशन मिलेगा 4% से। मतलब 50,000 इनकम क्रॉस होने के बाद ही आपको 4% मिलता था, बट यहाँ पे आप राइजिंग स्टार बनने के बाद 3 की जगह 4% का इनकम जनरेट होगा। मतलब अगर आप 4% में आना चाहते हैं तो सभी डायरेक्ट स्पॉन्सर वगैरह इनकम मिला के आपको कम से कम 10-11 लाख रुपए का बिजनेस करना पड़ता था, तब जाके आप इनिशियल लेवल पे आप स्टार बनते थे। तो ये 4 ज्वाइनिंग में आप राइजिंग स्टार बन जाएंगे, राइट। दूसरा टूल, सबसे भारी टूल और अल्टीमेट टूल, इसको तो आपको यूटिलाइज करना है, क्लब सक्षम क्लब अस्मिता। ये नेटसर्फ का हार्ट है, नेटसर्फ की जान है ये, ठीक है ना। ये टूल की वजह से हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग हमको इंट्रोड्यूस हुए। इस टूल की वजह से हम हमारी टीम को प्रॉपर जज कर पाए। ये पहला कंपनी है जो आपके नीचे जो ग्राउंड फोर्स आ रहा है उस ग्राउंड फोर्स को यूटिलाइज करने का चांस हमको दे रहा है, उस ग्राउंड फोर्स को जज करने का चांस हमको नेटसर्फ दे रहा है ये टूल के माध्यम से। मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है दोस्तों मार्केट में। एक लीडर जब काम करता है तो वही लीडर उसकी टीम को जो खर्चा करना है करता है, वही लीडर उसके नीचे जो लोग आते हैं वो उसको सिस्टम से काम करवाने के लिए बोलता है, बट वो लीडर को उसके नीचे अगर कोई अच्छा बंदा आया तो वो आइडेंटिफाई नहीं होता है। और यहाँ पे एक लीडर मार खाता है, मतलब बड़ा टीम तो खड़ा कर पाता है बट लीडर खड़े नहीं कर पाता है।
और अगर आपको लीडर खड़े करना है तो नेटसॉफ्ट ने जो आपको क्लब सक्षम क्लब अस्मिता जो कंसेप्ट दिया है उसको 100% आपको यूटिलाइज करना है। क्या है ये क्लब सक्षम क्लब अस्मिता, जान लेते हैं। नेटसॉफ्ट बोलता है कोई बंदा, ये महीना मई है, मई महीने में अगर उसके टीम ए से लेग 1 से 20,000 का बिजनेस करता है और लेग 2 से 20,000 का बिजनेस करता है तो उसको कहा जाता है क्लब सक्षम या क्लब अस्मिता। अस्मिता मीन्स फीमेल, जितनी भी लेडीज है उनको अस्मिता कहा जाता है, और जितने भी जेंट्स है उसको सक्षम कहा जाता है। तो ये बन जाएगा सक्षम या अस्मिता, लेवल 1 बोलते हैं। अभी ये 20,000 का टर्नओवर डालने के बाद नेटसर्फ इनको देता है 3 घंटे का ट्रेनिंग अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है ना। जहाँ पे ज्यादा क्राउड आता है वहां पे ज्यादा क्राउड आ सकता है। यहाँ 50-100 अचीवर है, वहां पे 50 से अचीवर कलेक्ट किए जाते हैं। जिस जिस लीडर के अचीवर है उसको कस्टमर केयर कॉल भी करता है उस लीडर को, और उसके डाउनलाइन में भी कस्टमर केयर से कॉल जाता है कि आपने 20-20 हजार डाला है, आप सक्षम अस्मिता बन गए तो आपका ट्रेनिंग इसी जगह होने वाला है। कॉलिंग कस्टमर केयर भी उसको करता है या लीडर भी कॉलिंग करता है, और उसको 3 घंटे का बेसिक ट्रेनिंग नेटसर्फ का नेटसर्फ नेटवर्क की तरफ से दिया जाता है। और इस बंदे को 150 से 200 रुपए पर हेड नेटसर्फ खर्चा करता है, लीडर के जेब से पैसा नहीं जाता है इस ट्रेनिंग के लिए, राइट। अभी उसने लेवल 1 अचीव कर दिया तो उसको नेक्स्ट लेवल जून में क्या बोलता है कंपनी, अभी आपको 3 घंटे का ट्रेनिंग मिल गया, बेसिक नॉलेज आ गया, आपको साथ में एक बैच दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और स्टेज पे आपको सम्मानित भी किया जाता है सक्षम अस्मिता के लिए आपने अचीव किया करके। दूसरी लेवल आती है, नेटसर्फ बोलता है अभी आपको एक लेवल आपने अचीव किया, अभी आपको दूसरे लेवल पे जाना है। वो लेवल क्या है, उसका नाम है प्राइम सक्षम अस्मिता। टीम ए में 40,000 का बिजनेस, लेग 2 में 40,000 का बिजनेस कर दिया, आप प्राइम बन गए, और इस प्राइम को कंपनी 1 दिन का ट्रेनिंग देता है, वो भी 5 स्टार होटल में। इसका खर्चा कंपनी की तरफ से रहता है, लीडर को एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं। इस बंदे के नीचे जो टीम आया है उस टीम को कैसा हैंडल करेंगे, ये नॉलेज रहेगा तो हैंडल करेगा ना, इसको अगर हम कुछ गाइडेंस करेंगे तो ये हैंडल करेंगे ना, इसको अगर एक मोटिवेशन मिलेगा तो ये टीम को हैंडल करेगा ना, और इसको अगर वो सब नॉलेज एक 5 स्टार होटल में मिल रहा है तो उसका फीलिंग कैसा आएगा सर, उसको 100% ये सोचेगा कि एक सिस्टमेटिक और कल्चरल कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। तो 40-40 हजार होने के बाद कंपनी 1 दिन का ट्रेनिंग, फुल डे का ट्रेनिंग इसको देंगी, कंपनी की तरफ से देंगी। इनको भी कस्टमर केयर से कॉल आता है, इनका एक प्लेस डिजाइन होता है और उस प्लेस के ऊपर इन सभी को बुलाया जाता है। तीसरा महीना जून हो गया, जुलाई में ये लोगों ने अगर 60-60 हजार का बिजनेस टीम 1 टीम 2 से कर लिया, सॉरी 60-60 हजार का, लेग 1 से 60 हजार, लेग 2 से 60 हजार कर लिया, तो इसको कहा जाता है इलाइट सक्षम अस्मिता। और इलाइट सक्षम अस्मिता में ये बंदा को ट्रेनिंग मिलता है 1 रात और 2 दिन के लिए लग्जरियस होटल में, और इसका जो भी एक्सपेंडिचर है वो नेटसर्फ करता है। और यहाँ से आपका एक लीडर आपको जज होता है कि जो बंदा 20 का 40 कर रहा है, 40 का 60 कर रहा है, मतलब अचीवर्स को बढ़ा रहा है, टर्नओवर को बढ़ा रहा है, नीचे टीम को बढ़ा रहा है, मतलब आपके लिए एक परफेक्ट लीडर रेडी हो गया। तीसरे महीने में आपका लीडर आपको जज होता है। अगर आपने इसके ऊपर और 3 महीना प्रॉपर फोकस कर दिया तो यही बंदा आपके लिए 10 नहीं, 15 नहीं, 20 लाख 25 लाख का टर्नओवर लेके आएगा, और यही बंदा आपके नीचे ग्राउंड फोर्स भी रेडी करेगा जो आगे आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो ये सक्षम अस्मिता का टूल नेटसर्फ नेटवर्क ने आपकी नीचे जो ग्राउंड फोर्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया है। सर हजारों रुपए खर्चा कर रहा है, बहुत सारी कंपनी इस ट्रेनिंग के लिए सर क्या लेती है मालूम है आपको, फंड लेती है, मतलब इन लोगों से ही पैसा लेती है, यही टारगेट अचीव करते हैं और इनको ही पैसा देके जाना पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, मतलब बहुत सारी कंपनियों में तो बहुत सारे लोग फॉरेन अचीवर्स भी होते हैं, बट फॉरेन अचीवर जब होते हैं तो आधा पैसा उनके अकाउंट से काटा जाता है, उनका आधा पैसा कंपनी देती है। और कंपनी जब ये फॉरेन में जाती है तो उनको बोलती है सर आपका एक टाइम लंच का व्यवस्था हमने किया है, दूसरे टाइम का डिनर का आप देख लो। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है घर से वो चावल, दाल, वो मिर्ची, ये सब लेते हुए लेके जाते हुए फॉरेन में मैंने देखा है। बहुत सारे लोग स्टोव क्या लेके जाते हैं मेरे को मालूम है, बराबर है ना, ये सब लेते जाके मैंने देखा है। मतलब बट नेटसर्फ नेटवर्क ऐसा नहीं है, नेटसर्फ नेटवर्क उनके अचीवर्स की कदर करता है, ठीक है ना। अब ये सक्षम अस्मिता को टूल को लेके आप 10 महीने में 8,19,250 का पे आउट कैसे ले सकते हैं, ये मैं आपको 10 मिनट में बताता हूं, और यहाँ पे मेरा सेशन 100% में खत्म करता हूं, ठीक है ना। अभी आप 8,19,250 का पे आउट लेने के लिए सक्षम अस्मिता यूटिलाइज कैसे करेंगे। पहला, मे मंथ आपको सक्षम करना है। क्या करना सक्षम के लिए, 20-20 हजार, या आपने 20-20 हजार कर लिया, ठीक है ना। हम ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो 3500 की एक ज्वाइनिंग भी डाल दिया तो 7 ज्वाइनिंग टीम 1 से और 7 ज्वाइनिंग टीम 2 से, मतलब टोटल 14 ज्वाइनिंग के ऊपर जीएसटी वगैरह काट के 22,000 आता है। बट मैंने कैलकुलेशन किया है 20,000 का, 20,000 टीम 1 से, 20,000 टीम 2 से आप बन गए राइजिंग स्टार भी बन गए, 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर, 4% में भी आ गए, और आप सक्षम भी बन गए।
पे आउट कितना कैलकुलेट हुआ? डायरेक्ट स्पॉन्सर 5% से 1000, 1000, 2000 का पे आउट, 3%, 3%, 600, 600, 1200, टोटल 3200 का पे आउट जनरेट हो गया। अभी आपको क्या करना है? जून में ये 14 लोगों में से आपको एक एक आदमी सक्षम अस्मिता के लिए सिलेक्ट करना है। देख के उसको जज करके आपने टीम 1 से एक सिलेक्ट किया, टीम 2 से एक सिलेक्ट किया, इन्होंने 20-20 हजार का टर्नओवर किया, साथ ज्वाइनिंग किया, टोटल ज्वाइनिंग 14 है आपके पास। जैसे आपको 3200 का पे आउट गया था, इनको भी गया, इसको भी गया, आदमी आपके नीचे के खुश। बहुत सारे कंपनियों में तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था एक आदमी को कि बाबा, वो मेरे को बोल रहा था सर हमारे पास भी अच्छा पे आउट मिलता है, तो मैं 15% में हूँ, मेरे नीचे का टीम भी 15% में, तो भी पे आउट आता है। मैंने उसको कैलकुलेट करके बताया, सर आप 15% में हैं, आपका नीचे 15% में, आपका नीचे का टीम है, आपको 15%, अगर आपने 15% के ऊपर अगर क्रॉस किया तो ही आपको पे आउट आएगा, ठीक है ना? तो आपका नीचे का टीम, ये टीम आप 15% में हो, ये 15% में, ये 15% में है, क्या आपको पे आउट आएगा? 100% नहीं आएगा। अगर इनको 15% दे दिया तो कंपनी इसको 15% कहां से देंगे? ठीक है ना? वो सब्जेक्ट अलग है, छोड़ो। बट यहाँ पे 20-20 हजार का पे आउट, 20-20 हजार का टर्नओवर किया, ये सक्षम बन गया, 3200 का पे आउट जैसे आपको गया था, इसको भी गया। बट आपको क्या मिलेगा? आपके नीचे टीम 1 से 40,000, टीम 2 से 40,000 गया, 4% से 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3200 का पे आउट आपको भी आ गया जून मंथ में। अभी आते हैं हम जुलाई मंथ में। अभी जुलाई मंथ में ये बंदे ने इस बंदे को सक्षम किया था, इस बंदे को सक्षम किया था। अब ये टीम ए वाले बंदे को टीम ए में एक सक्षम करना है, टीम 2 में एक सक्षम करना है। 28 लोगों का टीम है, एक एक आदमी सिलेक्ट करना है, जैसे पहले किया था। इधर भी एक एक आदमी सिलेक्ट किया। टीम ए से टोटल टर्नओवर 80,000 आया, क्योंकि इसका 20-20 जाएगा, इसका 20-20 जाएगा, इसका 20-20, इसका 20-20, 80,000 का बिजनेस यहाँ से, 80,000 का बिजनेस यहाँ से गया। टोटल पे आउट आपके टीम में, इसको भी 3,200, इसको भी 3,200, इसको भी 3,200, इसको भी 3,200, इसको भी गया, इसको भी गया। मतलब 6 लोगों को 3,200 का पे आउट आपकी टीम में गया। टीम खुश। लीडर को पे आउट आएंगे कि नहीं आएगा? बहुत सारे तो बार क्या होता है, नीचे के लोगों को पे आउट जाता नहीं है, लीडर को जाता है, नीचे का टीम सो जाता है। बट यहाँ पे 6 लोगों को पे आउट गया, टीम मोटिवेट रहेगा। और ये 6 लोगों के पे आउट का जो टर्नओवर गया है, उस टर्नओवर के ऊपर आपको 6,400 का पे आउट आएगा। ठीक है, बाद में इसको मल्टीपल किया, ये 2 सक्षम अस्मिता को हमने यहाँ पे 2-2 करने के लिए बोले, यहाँ पे 4 सक्षम अस्मिता हो गए। 4 सक्षम अस्मिता के बदौलत 1,60,000 का टर्नओवर गया, आपको 4% में 12,800 का पे आउट यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है ना? कैसा बढ़ता है सक्षम अस्मिता? अभी यहाँ पे आपका 5वां महीना, सितंबर मंथ, यहाँ पे 4 सक्षम अस्मिता को 2-2 करने के लिए हमने बोला पूरे महीने में पॉसिबल है। हाँ, 100% पॉसिबल है। 8 सक्षम अस्मिता हो गए, 3,20,000, 3,20,000 का पे आउट आ गया। 4% से आपको 25,600 रुपए का पे आउट जनरेट हो गया। अक्टूबर में टीम ए टीम बी से 16-16 सक्षम अस्मिता हुए, एक को 2-2 करने के लिए बोले। वहां की ऊपर की फौज बढ़ रही है आपके पास अचीवर्स बढ़ रहे, लीडर्स बढ़ रहे। 16-16 हो गए, 6,40,000, 6,40,000 का बिजनेस आया। 4% आप 4% में हो, 4% से 25,625, 651,200 रुपए का पे आउट जनरेट हुआ। उसके बाद नवंबर मंथ टीम 1 टीम 2 32 सीएस आए, 12,80,000 का टर्नओवर टीम से, 12,80,000 टीम 2 से गया। 4% से आपका टोटल पे आउट आया है 1,02,800 रुपए का। अभी आप 1,02,000 से लेके ऊपर तक का पे आउट कैलकुलेट करो, 2 लाख का इनकम क्रॉस होता है। और जिस दिन 2 लाख का इनकम क्रॉस करता है, आप 5% में आते हैं। मतलब आप दिसंबर महीने में आपके नीचे 64 सीएस हो गया सक्षम अस्मिता। 25,60,000 का बिजनेस यहाँ से गया, 25-60 यहाँ से गया। उसके ऊपर आपको 5% से इनकम कैलकुलेट हो जाएगा, 2,56,000 का इनकम आपका 50 लाख के पे आउट के ऊपर कैलकुलेट हो गया 5% से। उसके बाद जनवरी मंथ आएगा, 9वां महीना है ये 9 मंथ में 128 सक्षम अस्मिता आए, 53,20,000 का पे आउट गया, 53,20,000 का पे आउट गया। 5% के हिसाब से आपको टोटल 5,12,000 का पे आउट आया। ठीक है ना? ये टोटल अगर आप पे आउट कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख क्रॉस होता है, और 10 लाख के बाद आपको 6% से इनकम मिलता है। आपका फरवरी मंथ, ये जनवरी मंथ जो है ये फास्ट ट्रैक का आएगा। आपकी इसके पहले जितने भी अचीवर हुए वो सब फास्ट ट्रैक में डाल सकते हैं आप, 1-1 लाख के फोरम में फास्ट ट्रैक में। अगर यहाँ पे वो फास्ट ट्रैक में चले गए तो आपका फरवरी महीने से जनरेशन इनकम स्टार्ट होता है। पहले जनरेशन लेके 7 जनरेशन तक आपके नीचे 256 सक्षम अस्मिता है। 1,06,40,000, 1,06,40,000 का टर्नओवर गया दोनों टीम से। 6% से आपका टोटल टर्नओवर इनकम गया 12,70,000 का। और ये टोटल टीम के ऊपर आपको जनरेशन भी आया, तो मैंने एक मिनिमम जनरेशन कैलकुलेट किया 4 लाख रुपए का। मतलब वो महीने में टोटल इनकम जनरेट हुआ आपका 16,76,800 रुपए का। 16,76,800 10वें महीने का, दोनों साइकिल क्या मैंने बोला था 16,38,500 रुपए नेट सब देता है, 16,76,800 रुपए का इनकम जनरेट हो जाएगा। और यहां से अगर आपने ये टीम को प्रॉपरली हैंडल किया, आपके पास बहुत सारे अचीवर्स आते हैं, आपके एक एक लीडर्स को इस अचीवर्स को हैंडल करने के लिए बोला, आपका कैप जिंदगी में कभी भी कम नहीं होगा, आपका कैप एवरी साइकिल रहेगा।
इसलिए गुरु का कैप देखिए, गुरु सर का कैप, हर एक साइकिल उसका कैप रहता है। मेरा देखिए हर एक कैप रहता है, बिकॉज हम अचीवर्स के ऊपर फोकस करते हैं, 100% अचीवर्स के ऊपर। देखो नेटसर्फ नेटवर्क एक ऐसा कंपनी है जो उसके अचीवर्स के लिए हमेशा सोचता है। नेटसर्फ नेटवर्क एक कल्चर, एक सिस्टमेटिक कंपनी है। दोस्तों, मैंने मेरा लाइफ नेटसर्फ नेटवर्क में 100% मैंने सिक्योर किया, मेरा करियर सिक्योर किया। मैं नॉन नेटवर्कर पर्सन होके अगर इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर, इतना बड़ा अर्निंग अगर नेटसर्फ नेटवर्क में ले सकता हूं, तो 100% आप क्यों नहीं। आपको डिसीजन लेना है कि करना है तो नेटसर्फ करना है। सर 6 महीना तो करके देखिए, 8 महीना तो करके देखिए नेटसर्फ पे कैसा पे आउट जनरेट होता है, क्योंकि नेटसर्फ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होने वाला है। मैं अंदर की बात नहीं बताऊंगा, बट नेटसर्फ के पास 2025 का प्लान रेडी है कि 2025 में नेटसर्फ कैसा ग्रोथ लेने वाला है, कितना टर्नओवर डालने वाला है। हम कभी भी डायरेक्ट ग्रोथ नहीं लेते, हम एक ग्रोथ जो है एवरी ईयर हम ग्रोथ थोड़ा थोड़ा लेते हैं, बट एक 2025 में नेटसर्फ ऐसा ग्रोथ लेने वाला है कि जहां पे पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में पता चलेगा कि नेटसर्फ नेटवर्क क्या है करके। सो कम विथ अस एंड ज्वाइन नेटसर्फ, आपका फ्यूचर नेटसर्फ में सिक्योर हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने लोगों ने आज ये ट्रेनिंग देखा है, आप लोगों को ट्रेनिंग समझाएगा, थोड़ा थोड़ा समझाएगा, कुछ हट के आपको ट्रेनिंग मिला होगा, ठीक है ना। आप नेटसर्फ के साथ आइए, आपका करियर आपको 100% मिलेगा। तो डिसाइड इमीडिएटली, कम विथ नेटसर्फ नेटवर्क, हम पूरे लोग आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।